गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सभी को प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं? क्या हाल चाल? कैसी चल रही पढ़ाई? कैसा रहा दिन? गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी लोग ज्वाइन हो गए क्या? सभी लोग ज्वाइन हो गए क्या? बताओ जरा, फटाफट से बोल तो दो। चलिए आ जाइए, फटाफट आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, नया चैप्टर स्टार्ट करना है। यस और नो? गुड इवनिंग सर। वेरी यस गुड सर। इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो आ जाओ, बढ़िया है। बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। हमारा आज का जो चैप्टर है, क्या है बेटा? चैप्टर का नाम क्या है? बताओ 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 फटाफट से। अकाउंट्स। अकाउंट्स? अकाउंट्स नहीं है चैप्टर, है लॉ चैप्टर है हमारा, तो लॉ सब्जेक्ट है। अकाउंट्स कहाँ से आ रहा है? अकाउंट्स ही पढ़ना है, यस और नो, बट थ्योरेटिकली पढ़नी है अपने को अकाउंट्स की, यस और नो? बेसिकली अपने यस को आज सर। क्या पढ़ना है बेटा, एकदम ओके। ओके, चलिए। हम्म, ओके गाइस, तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। तो आज बच्चों जो ये चैप्टर अपने को पढ़ना है, राइट, तो इसका बेसिकली जो है थीम क्या है? सबसे पहले तो अपने को थीम समझना पड़ेगा, यस और नो, इस चैप्टर का थीम क्यों जरूरी हो गया। नाउ समझो, अंडरस्टैंड। नाउ बेटा, जो कंपनी है, ओके, पढ़ने क्या वाले हैं बेटा अपन? अकाउंट्स। अकाउंट्स पढ़ने वाले, यस और नो? मजा आ रहा है अकाउंट्स लिखने में, बट कोई बात नहीं। यस अपने सर। को अपने को क्या कवर करना है यहाँ पे बेटा? क्या कवर करना है? अकाउंट्स का क्या कवर करना है? कैसे उसको अपने को मेंटेन करना है? क्या उससे थीरी। रिलेटेड कंप्लायंस है, हाँ या ना? यस यस सर। और नो? तो यस जो सर। भी अपन अकाउंट मेंटेन करता हो, चूंकि आप लोग अकाउंट्स के एक्सपर्ट हो कि नहीं हो, बताओ जरा फटाफट से। हो? अच्छा, कंपनी क्या कर रही है बेटा? मेरी बात ध्यान समझना, कंपनी क्या कर रही है? अभी कौन आया? कनिष्क आ गया क्या? नहीं आया? तबीयत अभी भी उसकी खराब है क्या? किसी की बात हुई कनिष्क से? चलो, कोई नहीं बोलना है, मत बोलो भाई। नहीं पूछता, मैं किसी की तबीयत के बारे में नहीं पूछता हूँ। वेरी रूड नो यू सर। गाइस, नो नो, वेरी रूड यू गाइस। आप लोग बताते नहीं हो। चलो, मैं खुद ही उसको फोन करके पूछ लूंगा कैसी तबीयत है। मैं भूल जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं फोन नहीं कर पाता हूँ। थोड़ा सा भी बिजी शेड्यूल था, बट मैं फोन करूंगा। मैं रोजाना सोचता हूँ मैं कनिष्क को फोन करूंगा, पर मैं रोज भूल रहा हूँ। मैं आज खुद फोन करूंगा, मैं बोल दूंगा कनिष्क, मैं बच्चों से पूछता हूँ, बच्चे बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। ठीक है, वेरी रूड बच्चा लोग है। तो मैं खुद ही फोन कर लूंगा। ओके, चलो, कोई बात नहीं, मत बताओ। तो बेटा, यस, कंपनी है, यस सुनो। कंपनी बेसिकली क्या कर रही है, बताओ जरा फटाफट से, कंपनी क्या कर रही है बेसिकली? कंपनी, देखो मेरी बात समझो, कंपनी ने क्या किया था बेटा? शुरू शुरू से अगर याद करो, तो कंपनी ने अपना एमओए बना दिया, है ना, एओए बना दिया। कैपिटल वैपिटल चाहिए था, और कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो उसने क्या बना दिया बेटा? जल्दी जल्दी बोलते जाओ फटाफट से। प्रोस्पेक्टस बना दिया, या सुनो। वो अपना शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स वगैरह इशू करने लगी, या सुनो, तो उसको पैसा आने यस लगा। यस सर। डिपॉजिट्स किया, उससे भी पैसा आने लगा। ओके, लोन वोन में चार्जेस क्रिएट किए, उससे भी पैसा आने लगा। मतलब कंपनी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया, बोलो हाँ या ना? कंपनी वो पैसा कहाँ पे यस लगा सर। दिया बेटा? कंपनी वो पैसा कहाँ पे लगा दी? कंपनी वो पैसा कहाँ पे लगा दी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। बिजनेस में कहाँ लगा दिया बेटा उसने? बिजनेस में, बोलो बिजनेस हाँ में। या ना? बिजनेस में उसने ट्रांजैक्शन करने लगी कंपनी, या नहीं करने लगी? बोलो हाँ या ना? यस और नो? कंपनी यस यस सर। सर। बिजनेस ट्रांजैक्शन करने लगी या नहीं करने लगी? हाँ, करने लगी। और नॉर्मल ट्रांजैक्शन था तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा दिया। यस और नो? बहुत स्पेशल यस ट्रांजैक्शंस यस। थे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के। और जो पावर बोर्ड के पास थी, वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर, मतलब ये तीनों मीटिंग वगैरह अपनी अपनी जगह पे चल रही है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बोलो हाँ या ना? यस सर। मतलब वहां पे कौन बैठा यस हुआ है बेटा? वहां पे कौन बैठा हुआ है बेटा? सीए डिंपल बैठी हुई है, हाँ या ना?
और डिम्पल क्या कर रही है बोलो जरा फटाफट से, टैली में काम कर रही है, बराबर है क्या? क्या ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी, बोलो जरा फटाफट से। होगी सर। रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी बेटा? टैली में होगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा, इस ट्रांजेक्शन का टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो आपने से सपोज मान लो विनमैन सॉफ्टवेयर ले लिया, यस नो, वहां पे आप जीएसटी फाइल कर रहे हो, इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो, यस नो, टीडीएस भर रहे हो कंपनी का, ये सारा काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सारी पढ़ाई आप कर रहे हो, बोलो हाँ या ना। यस यस सर। सर। यस, तो डेफिनेटली विनमैन के यस जरिए सर। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, यस नो, विनमैन के जरिए ही जीएसटी डिपार्टमेंट में आप अपनी सारी रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हो। क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? और क्लियर है अगर सर। मैं टैली की बात करूं बेटा, तो टैली में आप क्या बना रहे हो बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, बोलो हाँ या ना। तो जीएसटी यस पे सर। आप कितना काम देखते हो बेटा? सेल्स एंड परचेज वाला, बोलो हाँ या ना। इसके अलावा कुछ देखते हो क्या जीएसटी में? नहीं देखते हो। तो अल्टीमेटली सेल्स का और परचेज का पूरा डिटेल कहाँ पे चला गया? जीएसटी में। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट आया, यस सुनो, उस नेट प्रॉफिट पे कितना क्या टैक्स भरना है वो कहाँ पे आ गया बेटा? इनकम टैक्स पे आ गया, बोलो हाँ या ना। यही था, यस सर। यही कहानी थी पूरी। यस सर। सिंपल, यस यस और नो, सर। यस। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैंने कुछ पढ़ाया था बेटा, MGT 7, अगर याद आ रहा हो कोई बताएगा? एम जी टी यस सर। सेवन MGT 7 है क्या था बेटा? सर 7 है सर, ओपीसी के सेवन स्मॉल क्या था? कम। MGT 7 क्या था? एनुअल रिटर्न था, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस और नो, एनुअल रिटर्न फॉर कंपनी एंड एनुअल रिटर्न फॉर कमॉन, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज, यस और नो। यस सर। ओपीसी यस सर। एंड स्मॉल कंपनीज, इसको हमने क्या बोला था बेटा? एब्रिज्ड एनुअल रिपोर्ट, हाँ या ना। यस और नो, मतलब एकदम छोटा यस सा सर। एब्रिज्ड वाला, बराबर है? यानी जैसे एक प्रोस्पेक्टस के लिए एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, वैसे एनुअल रिपोर्ट के लिए एब्रिज्ड एनुअल रिपोर्ट था, बोलो हाँ या ना। अब यस ये सर। बताओ, MGT 7 और MGT 7A में आपने क्या भरा था बेटा? ये किसको आप भेज रहे थे? आरओसी को, बोलो हाँ या ना। मतलब जिस तरीके यस से सर। विनमैन के जरिए आपने किसको किसको रिटर्न फाइल किया बेटा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को, यस और नो। उसी यस तरीके सर। से अब ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा, अगर मुझे इनकम टैक्स भरना है, मुझे क्या भरना है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। इनकम टैक्स भरना है तो मैं किसकी साइट में जाऊंगा? किसकी साइट में जाऊंगा, बोलो ना जरा फटाफट से। इनकम टैक्स की साइट में जाऊंगा इनकम कि नहीं टैक्स जाऊंगा? के साथ। यस सर। इनकम टैक्स की साइट में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? यस, यस तो सर। यहाँ पे ये देखो आप, इनकम टैक्स ये रहा, दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। हाँ रुको रुको, ये इतना टाइम क्यों ले रहा है? ये भी बावड़ा है। हाँ ये देखो यहाँ पे, अब आपको अगर यहाँ पे डालना है यस और नो, तो यहाँ पे मैंने मान लो ये पैन नंबर डाला, यस और नो, लॉगिन किया, पासवर्ड डाल दिया, बराबर है क्या? कंटिन्यू कर सकता हूँ? ओहो क्या हो गया? अच्छा ये किसका आ गया? ओहो हो, अच्छा अच्छा, समझ गया, चल, कोई बात नहीं, नेवर। अच्छा ये पोर्टल वाला आ गया था। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने इनकम टैक्स डॉट gov.in डाला, ये वाली साइट रहेगी। आज कोई ड्यू डेट तो नहीं है ना? क्या हो रहा है, साइट क्यों ओपन नहीं हो रही? इनकम टैक्स डॉट gov.in, जब तक ये ओपन हो रही, एक हमने जीएसटी की भी साइट ओपन कर दी, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं यस बेटा? सर। जीएसटी का रिपोर्ट डाल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया बेटा? एक इनकम टैक्स की साइट है, इनकम टैक्स ई फाइलिंग, तो आ रहा है क्या कुछ? कोई बात नहीं, साइट की वजह से हो सकता है कुछ। यस, तो अगर मुझे जीएसटी का रिपोर्ट भरना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट, इस साइट पे जाना पड़ेगा, यस सुनो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट में आप यस लॉगिन सर। करोगे, तो यहाँ पे जो भी क्लाइंट का लॉगिन डिटेल होगा वो आपको प्रोवाइड कर, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ तो भी इशू हो रहा है अभी, है ना, शेड्यूल डाउन टाइम चल रहा है इसकी वजह से, कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको बेसिकली जीएसटी का पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, यस सुनो। इनकम टैक्स की साइट में आते हो आप, देखो यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना।
आप यहाँ पे आ जाओगे, पैन, आधार, अदर यूजर आईडी अगर आप डालते हो तो आप यूजर की क्या दे सकते हो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, इनकम टैक्स की जो है इंफॉर्मेशन दे सकते हो। या सुनो, है तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट, बट अलग अलग इंफॉर्मेशन हम अलग अलग साइट पे प्रोवाइड करें, बराबर है क्या? यस अपार्ट सर। Yes, फ्रॉम sir. दैट, जो भी आप इनकम टैक्स आप रिटर्न फाइल करते हो, जो भी आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो, एक साइट पे आप और आओगे, कौन सा बेटा, समझ में आया क्या? ये वाली साइट पे। 3 साइट पे आप, अगर आप कंपनी के लिए काम करो बेटा, तो बेसिकली आपको कितनी साइट पे काम करना पड़ेगा? यस, कम ऑन, मिनिमम 3 साइट पे Inside काम करना ही पड़ेगा। mca.gov.in, income tax or incometax.gov.in और GST. gst.gov.in। आ रहा है बात समझ में? इसके बाद अगर Yes, sir. आपकी कंपनीज में 16 एम्प्लॉय से ज्यादा है तो पीएफआई वगैरह भी चलेगा, पेरोल सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा, तो एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड रिपोर्टिंग भी आपको करनी पड़ेगी, उसकी साइट अलग रहेगी। कॉन्सेप्ट समझ में? तो जितने लॉज आपको अप्लाई हो रहे हैं, उतने ही आपको क्या करने पड़ेंगे बेटा, कंप्लायंस करने पड़ेंगे। बोलो हाँ या ना? Yes, तो sir. अब अगर आपको एमसीए सर्विस लेना है, यस सुनो, और यहाँ पे आप देखोगे तो ई फाइलिंग की भी वजह यहाँ पे दी गई होगी आपको, यस सुनो, ये आप देखो, ई फाइलिंग दिखा है, ओके। यहाँ पे कहीं पे भी ई फाइलिंग आएगी, तो ई फाइलिंग आप क्लिक करोगे बेटा, तो ई फाइलिंग में आप जाके यहाँ पे, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे एमसीए ई फाइलिंग करता हूँ, आ जाएगा, ये आया, आ गया या नहीं आया, यस और नो? Yes, sir. ये ई फाइलिंग की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? ई एनुअल ई फाइलिंग, लिंक्ड ई फाइलिंग, ये सब ई फाइलिंग की बात हो रही है बेटा, नहीं हो रही है, यस और नो? Yes, तो sir. इस तरीके से, हाँ, आप यहाँ पे जाके जब आप ई फाइलिंग का मतलब क्या होगा, आपको बताया ना, बहुत सारे फॉर्म अपने को सबमिट करना पड़ता है आरओसी को, तो आप इसी कंपनी से जाके, इसी वेबसाइट से जाके क्या कर सकते हो बेटा, आप फाइलिंग कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. आपको मैंने जब से एमसी सॉरी कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाना शुरू किया है, तो मैंने बताया आरओसी को ये फाइल करना है, आरओसी को ये फॉर्म भरना है, आरओसी को ये फॉर्म भरना है, उसकी अपनी ड्यू डेट है। बोलो हाँ या ना? ये सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? बिल्कुल रखना पड़ेगा। एंड जब आपकी ये प्रैक्टिस में आ जाएंगी, तो जो जो चीजें आप नॉर्मली कर रहे हो बेटा, वो आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? एक तो जैसे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है, उसमें जो कंप्लायंस है आपको हर साल करने पड़ेंगे, हाँ या ना? जैसे एक आ गया उसमें से एमजीटी 7, बोलो हाँ कि ना? तो यस सर। एमजीटी 7 आपको एनुअली आपको हर साल भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? भरना भरना पड़ेगा सर। पड़ेगा। भरना पड़ेगा। तो MGT 1, MGT 2, MGT 3 जो भी रेगुलर बेसिस पे हर साल आ रहे हैं, या सुनो, तो वो काम आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। अच्छा, आप शेयर कैपिटल अगर हर साल इशू नहीं कर रहे हो, तो हर साल उसकी जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी? यस सुनो, तो जो काम आप ऑर्डिनरली कर Yes, रहे sir. हो हर साल, वो आपको एमसीए पे उसकी कंप्लायंस लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज वहां पे पेनाल्टी है। बोलो हाँ या ना? एवरी ऑफिसर यस सर। इन डिफॉल्ट, तो अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप प्रैक्टिस कर रहे हो कंपनीज में, यस सुनो, तो आपको बताओ जरा फटाफट से, नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टी लगेगा कि नहीं लगेगा? एवरीवन, लगेगी सर। Yes, बिल्कुल sir. लगे। पिक्चर क्लियर हो रहा है या नहीं क्लियर हो रहा है? यस और नो? यस। तो यहाँ यस पे सर। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा है, सर आप जो भी यहाँ पे क्या काम कर, अब मैं यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं जीएसटी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, कंपनी अकाउंट्स की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा, कंपनी अकाउंट्स। और अगर मैं कंपनी अकाउंट्स क्रिएट कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, नॉर्मली अगर आप इंडिविजुअल के लिए रिटर्न फाइल करते हो, तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मा है, जो फॉर्मेट आपके टैली में दिया हुआ है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, हाँ या ना? ये आप टेबुलर फॉर्मेट में बना लेते हो। फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे हो गया, करंट एसेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, करंट कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, सिक्योर्ड लोन्स हो गया, यस एंड करंट लाइबिलिटी, ऐसे कुछ आप बना लेते हो फॉर्मेट। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. इस तरीके से आप जो यस सर। फॉर्मेट बना रहे हो, ये चलता है बेटा, प्रोप्राइटरशिप के लिए चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो? पर जब आप कंपनीज का बैलेंस, कंपनी के बैलेंस शीट्स बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, तो उसके स्ट्रक्चर दिए होते हैं, इसमें कंपनीज के शेड्यूल्स में दिए होते हैं, आ रहा है बात समझ? तो वही स्ट्रक्चर, वही फॉर्मेट आपको यूज करना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? तो अगर मैं बोलता हूँ कंपनी का आपको बैलेंस शीट बनाना है, मेरी बात ध्यान से समझना, तो हमेशा जो फॉर्मेट रहेगा वो ऐसा रहेगा बेटा। जैसे मान लो, सपोज आपको बैलेंस शीट बनानी है बेटा, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर कौन सी, 22-23 की, यस और नो? तो यहाँ पे Yes, sir. आपका क्या आ जाएगा बेटा, सबसे पहले आपका क्या आएगा बेटा, सोर्स ऑफ फंड। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा, सोर्स ऑफ फंड, देन उसका स्ट्रक्चर है पूरा, हाँ या ना? देन उसका क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है। अगर आपको स्ट्रक्चर देखना, मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे फिर शेयर कैपिटल आएगा,
ठीक है, उसमें इशूड कितना किया, एप्लीकेशन पेंडिंग कितना है, ओके, कॉल्स इन एरियर उसमें प्लस माइनस होके वो पूरा नेट कैपिटल आएगा, यहाँ पे ऑथराइज्ड कैश शेयर कैपिटल भी आपको देना पड़ेगा, बराबर है। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा, पूरी डिटेलिंग इसकी रहेगी। देन इसके बाद करंट लाइबिलिटीज आएंगी, उसकी पूरी डिटेलिंग रहेगी आपकी। देन इसके बाद पूरा फिक्स्ड एसेट्स का लिए तो सेपरेट शेड्यूल बनता है, बोलो हाँ या ना, डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो फिक्स्ड एसेट्स Yes, के लिए sir. आपने वहां पे एनेक्सस दे देना है कि ये एनेक्सस आप फॉलो कर लो। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे अगर मान लो रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद सिक्योर्ड लोन है, तो सिक्योर्ड लोन में कौन कौन सी पार्टीज है उसकी पूरी डिटेलिंग आएगी। अनसिक्योर्ड लोन के केस में कितनी पार्टीज है उसकी पूरी डिटेलिंग आएगी, बोलो हाँ या ना। और ये सारी चीजें आपको चार्जेस में बताई है या नहीं बताई है? सिक्योरिटी, Yes, sir. अनसिक्योर्ड, सारी चीजें बताई है नहीं बताई? बोरोइंग्स आप करो तो बोरोइंग्स की लिमिट क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कंप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, समझ में आ रहा है एवरीवन? यस। तो Yes, sir. अब ये जो दो कॉलम है ये कौन सा बेटा? अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 बना रहे हो तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 आएगा, बट यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 का भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। मतलब इसका जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, इसका ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बेटा? बोलो जरा फटाफट से। Yes, sir. तो यहाँ पे जो आप बैलेंस बना रहे हो, यहाँ पे जो आप बैलेंस ला रहे हो, क्या वो क्लोजिंग ओपनिंग टैली होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो कंपनी बोलती कि हमारा ये फॉर्मेट होगा आपका बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और हर एक अकाउंट के अंदर जो भी डिटेल्स है, जैसे अनसिक्योर्ड लोन्स के केस में 10 पार्टी है, तो वो 10 पार्टी का पूरा डिटेल मुझे चाहिए, समझ में आ रहा है एवरीवन? तो उसके लिए आप क्या बनाओगे बेटा? नोट्स टू द अकाउंट। क्या बनाओगे आप? Notes. नोट्स टू द Notes to अकाउंट। account. मतलब मेरी बात ध्यान से समझ में आए बेटा, अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो बैलेंस शीट की डिटेलिंग कहां पे दिखनी चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। नोट्स टू द To अकाउंट में दिखना accounts चाहिए। में. कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब आपने जैसे सीए यस इंटर में सर। अकाउंटिंग की होगी, तो बैंकिंग यस बैंकिंग सर। बैंक अकाउंटिंग है कि नहीं है आपको? बैंक अकाउंट है? नहीं है। इंश्योरेंस अकाउंट है? नहीं है। हम लोगों को नहीं है. था, हम लोग जब थे तो हम लोगों को था। तो अब बताओ उसका हम शेड्यूल बनाते नहीं बनाते बेटा? आप चलो कंपनी का अकाउंट ही बना रहे हो, तो कंपनी के अकाउंट का शेड्यूल बनाते हो या नहीं बनाते हो? अनसिक्योर्ड लोन में ये पार्टी, उसकी पूरी शेड्यूलिंग करते हो या नहीं करते हो यस आप? सर। आप कंपनी से अकाउंट में पूरी शेड्यूलिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बेटा? बोलो जरा फटाफट से, कर रहे हो ना? यस, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? नोट्स टू द अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? बोलो जरा फटाफट से, Notes to नोट्स टू द accounts. अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट। इसके बाद क्या आता है बेटा? अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या हमको अकाउंटिंग पॉलिसी भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर. अगर करना आपके पड़ेगा सर। करना कंपनीज में पड़ेगा सर। इन्वेंट्रीज है, तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज आपको बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? बोलो जरा फटाफट से। यस और नो? Yes, यस। sir. अच्छा, ये अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरीज किसके हिसाब से रहेगा? एज पर AS2। मतलब जो भी आप अकाउंट फॉलो कर रहे हो, क्या कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना होना चाहिए चाहिए सर. सर। यस। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ध्यान से समझना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस की बात कहां पे हो रही है बेटा? सेक्शन 133 में हो रही है। कहां हो रही है बेटा? कम ऑन। सेक्शन 133 में बोला है। 133. सेक्शन 133 बोलता है कि जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कंपनीज एक्ट में लग रहा है या आपके अकाउंट्स बुक में लग रहा है, वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो यहाँ यस पे सर। जब आप Yes, अकाउंटिंग sir. पॉलिसी बना रहे होगे, तो आपने बोला कि अगर इन्वेंटरीज है हमारे पास तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दे दिया, बोलो हाँ या ना? देन इसके बाद AS9 भी लगेगा कि नहीं लगेगा? रेवेन्यू रिकग्निशन, बोलो हाँ कि ना? लगेगा सर. अगर आपने कोई लगेगा सर. गवर्नमेंट ग्रांट लिया हुआ है, कौन सा अकाउंटिंग Yes, 12. स्टैंडर्ड है बेटा? एएस 12. 12। यस 12. और नो? आ रहा है बात समझ में? अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बेटा, AS13। Yes, है ना? 13. अगर मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ है बेटा, AS14। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. और AS15 क्या हो गया बेटा? कम ऑन। एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉई Employee बेनिफिट। benefits. एम्प्लॉय Benefits. बेनिफिट कब लग रहा है बेटा? जब आप उसको कंपनी को एम्प्लॉय को क्या दे रहे हो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। 16 एम्प्लॉइज के ऊपर हो गए और आपके PFI वगैरह सारी चीजें लग गई, यहाँ पे ये सारी चीजें अप्लाई होने लगी। अगर आपने लोन वगैरह लिया है, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो AS16 भी लगेगा, बोरोइंग कॉस्ट। बोलो हाँ या ना? तो यस हाँ सर। मतलब सर. जो जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो बेटा, और अगर उससे रिलेटेड कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे दिख रहा है, बोलो जरा फटाफट से, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और चलते जाओ, लगेगा. और चलते जाओ, अगर लगेगा बिजनेस के सर। बहुत सारे सेगमेंट्स हैं तो AS17 भी लगेगा, सेगमेंट Yes, रिपोर्टिंग। sir. Segment या reporting. सुनो, अच्छा इसके बाद अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो बेटा, वो भी AS18. लगेगा। एएस मेरे को याद है शायद, है ना? अच्छा, लीज अगर आप दे रहे हो बेटा, वो AS19 कंप्लाई करना 19. पड़ेगा। बहुत बढ़िया बेटा। AS20 क्या बोलता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ईपीएस EPS. की बात Earning कर रहा per है। अर्निंग share. पर तो शेयर। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, उसके नीचे आपको ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस भी कंप्यूट करना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? और अगर Yes, यस आपकी sir. सर। कंपनी बेटा होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी है, कौन है?
तो होल्डिंग एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल सब्सिडी, तो स्टेटमेंट, AS21 भी लगेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल लगेगा। और स्टेटमेंट, चूंकि आप इनकम टैक्स भर रहे हो बेटा, तो AS22 भी लगेगा, जहां पे आपको यस सर, डिफर्ड टैक्स टैक्स एसेट टैक्स और ऑन डिफर्ड इनकम, टैक्स लायबिलिटी आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी। क्या मैं यस बराबर सर, बोल रहा हूँ, हाँ या ना? यस हाँ सर, सर। यस सर, तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप कंप्लायंस कर रहे हो बेटा, क्या इसकी कंप्लायंस अकाउंटिंग पॉलिसी में दिखानी पड़ेगी कि नहीं दिखानी पड़ेगी? बोलो जरा फटाफट से। दिखानी पड़ेगी दिखानी सर। चाहिए। दिखानी पड़ेगी, मेरी बात समझ में? तो जब भी आप बैलेंस शीट बना, और ये पूरा का पूरा दस्तावेज क्या कहलाएगा बेटा? एनुअल रिपोर्टिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? कम ऑन, एनुअल रिपोर्ट। इन्हीं सारी डिटेलिंग, इसी की सारी डिटेलिंग आप कहाँ कर रहे हो बेटा? ROC को सबमिट कर रहे हो। आई होप आई एम क्लियर विथ MGT7 में। इस बोलो हाँ कि सेवन ना? में, पिक्चर क्लियर है नहीं क्लियर है? यस। तो MGT7 समझ में आया नहीं है? तो MGT7 तो पूरा स्टेटमेंट है, उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? अटैच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये सारी इंफॉर्मेशन अटैच करनी पड़ेगी, यस और नो। और जब भी आप ये अटैच करो, मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, अगर 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक मैंने क्या किया बेटा, क्या किया है? अगर अकाउंटिंग किया है, बोलो हाँ या ना? अकाउंटिंग किया है नहीं किया है? तो बोलते जाना जरा फटाफट से, यस अकाउंटिंग सर, क्या होगा? तो मैं यस क्या कर सर, रहा हूँ बेटा? मंथली मैं GST रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, यस सर, यस और नो? GST रिटर्न 1, GSTR 1 और GSTR 3B, बोलो हाँ या ना? यस 3B सर, परचेज के लिए, और GSTR 9 एनुअल रिटर्न, बोलो हाँ या ना? ये फाइल कर रहे होंगे। ये कंप्लायंस हमने कर दी बेहतर तरीके से, GST कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं बेटा हम, कम ऑन ध्यान से समझना, अब यहाँ पे 31 मार्च हर महीने कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? बराबर है क्या? अब ये यस बोलता है सर, साहब 30 सितंबर को क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो फटाफट से। 30 सितंबर को क्या होना चाहिए? AGM होना चाहिए? यस सर, बोलते जाओ जरा फटाफट से। AGM होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए सर, और अच्छा बताओ, अच्छा अब जो हम ऑडिट करते हैं, टैक्स ऑडिट करते हैं, अच्छा टैक्स ऑडिट होगी नहीं होगी? कंपनी की होगी? यस सर, होगी होगी या नहीं सर, होगी? बोलो जरा फटाफट से। बिल्कुल होगा, यस और नो? अच्छा, यस सर, इसके बाद टैक्स ऑडिट होने के बाद क्या टैक्स रिटर्न जाएगा कि नहीं जाएगा? इनकम टैक्स रिटर्न, जाएगा सर, जाएगा सर, जाएगा सर। इनकम टैक्स रिटर्न जाएगा कि नहीं जाएगा? एवरीवन कम ऑन, जाएगा। जाएगा तो सर, बताओ टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स रिटर्न के पहले होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर, होनी चाहिए पहले। होनी चाहिए। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का 100%? यस। यस तो जब आपने टैक्स ऑडिट सर, कर दिया, मतलब बताना जरा फटाफट से, ऑडिटर से रिपोर्ट चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? चाहिए चाहिए सर, होगी सर, हाँ, यही होगा सर। आपने टैक्स ऑडिट किया तो ऑडिटर से रिपोर्ट चाहिए बेटा। कहाँ पे चाहिए? 143(3) में, जो हम पढ़ाएंगे आपको ऑडिट में, अभी नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 12। बराबर है क्या? जब यस ये ऑडिट रिपोर्ट आ गई तो इनकम टैक्स क्या बोलता है बेटा? अगर आप कंपनी हो, कौन हो बेटा? कंपनी हो, तो आप 3CA और 3CD भर दो। बोलो हाँ या ना? फॉर्म नंबर 3CA एंड 3CD भर दो। और अगर आप कंपनी नहीं हो और आपको इनकम टैक्स टैक्स ऑडिट लग रहा है, तो फिर आप 3CB और 3CD भर दो। हाँ या ना? जब आपने ये यस भर दिया, ये सबमिट कर दिया, आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। तब आप क्या कर सकते हो बेटा? कम ऑन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो बेटा ये क्या है बेटा? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, जो आप 3CA 3CD भर रहे हो कंपनी के केस में, कॉर्पोरेट के केस में, और ये रहेगा बेटा नॉन कॉर्पोरेट केस में। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर, कुछ लिंक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ, यस यस और सर, नो, तो डेफिनेटली मैं ये सारी चीजें करता हूँ, मुझे पता है। तो यहाँ पे जब आपने ये भरा बेटा, किसको भरा? इनकम टैक्स। तो यहाँ पे सीए का क्या चाहिए बेटा? साइन चाहिए होगा, यस और नो, और विद यूडिन चाहिए होगा। यूडिन सुना है नाम? नहीं सुना है? अभी नहीं सुना है? जब आप मेंबर बनोगे तो आपको ये यूडीआईएन जनरेट करना होता है, राइट? यूनिक जो है ये आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। जब तक ये नहीं लगता है तब तक मान्य नहीं होता है। आई होप आई एम क्लियर। ये इसलिए किया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जमाने में आपकी सिग्नेचर कोई भी कर सकता है। बोलो हाँ या ना? यस सर, तुक्का यस वगैरह सर, कोई भी मार सकता है, बराबर है कि नहीं है? तो एक तो वो बोलते हैं कि आप डिजिटली साइन करो, नंबर 1 डिजिटल सिग्नेचर आप यूज करो, और डिजिटल सिग्नेचर के साथ साथ यूडीआईएन देना चाहिए ताकि ऑथेंटिकेशन मेंटेन रहे। सिंपल एज दैट। क्लियर और नॉट क्लियर? इसके बाद जो आईटी रिटर्न होता है वो कौन भरता है बेटा? वो कौन भरेगा? वो एसएससी ही भरेगा। कौन भरेगा? एसएससी ही भरेगा। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भरेगा, बट नाम किसका रहेगा बेटा? एसएससी का रहेगा। बट एसएससी जो का, एसएससी हम का सर। ये भरते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सीए भरता है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जरा फटाफट से, यस यस और नो? सर। हाँ, ये पिक्चर क्लियर है बेटा?
क्लियर रहेगी या नहीं क्लियर रहेगी एवरीवन? Yes, sir. क्लियर रहेगी सर। क्लियर कम सर। अच्छा कोई बताएगा बेटा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? 31st July, 31 जुलाई होता है और दूसरा क्या होता है बेटा? 31st October. अक्टूबर 31 होता है। अक्टूबर होता अक्टूबर। है। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? Yes, sir. 31 जुलाई किसके केस में बेटा? नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है, हाँ यस और सर। नो? और हाँ नॉन सर। कॉर्पोरेट एसएससी में कौन है बेटा जिसकी सैलरी वगैरह ये सब जा रही हो? बोलो हाँ या ना? बट अगर यस कॉर्पोरेट sir. सर। एसएससी है तो उसके लिए यही वाली ड्यू डेट है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. कॉर्पोरेट एसएससी के सर केस इवन में यही ड्यू 31 डेट है। नवंबर, हाँ जी, इवन क्या बोल रहे हैं? 31 नवंबर सर। 31 30 नवंबर? November. 30 30 नवंबर। November. सॉरी 30 नवंबर? 30 नवंबर। 30 नवंबर किधर आ गया? वो फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए सर है। फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अरे भगवान, वो इंटरनेशनल है। अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नॉर्मली। ये सुनो, नॉर्मली ये 2 डेट होती है, बराबर? मैं कंफ्यूज हो गया, Yes, sir. बराबर है ना? 30 नवंबर कहाँ से आ गया? 30 नवंबर तब आता है जब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सीबीडीटी एक्सटेंड करता है, अदरवाइज नहीं आता। 31 अक्टूबर। अब मेरी बात ध्यान समझना बेटा, ये 31 अक्टूबर दिया क्यों गया है? क्योंकि क्योंकि आपकी एजीएम कब हो रही है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, समझ में आ गया होगा। 30 September. समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? यहाँ पे बोर्ड यस Yes, रिपोर्ट सर। sir. जानी चाहिए यस या नहीं सर। जानी चाहिए? जानी चाहिए। जानी यहाँ पे चाहिए। एनुअल रिपोर्ट सबमिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए बेटा? होना चाहिए। चाहिए अभी तक सर। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस यस। सर। Yes, अच्छा, sir. तो जो टैक्स ऑडिट की जो ड्यू डेट होती है वो क्या होती है बेटा? बताओ, टैक्स ऑडिट इसके पहले हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? यस सर। हाँ सर। तो हाँ टैक्स सर। ऑडिट और टैक्स रिटर्न के बीच में 1 महीने का गैप दिया गया। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? कम से कम आपकी ऑडिट किसके पहले हो जानी चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 30 सितंबर 23 के पहले हो जानी चाहिए, ताकि आप जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो किसको सबमिट कर सको? जल्दी बोलो फटाफट से, किसको सबमिट कर सको बेटा? कम ऑन, आरओसी को। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? बोर्ड का रिपोर्ट तो आ जाएगा। बोर्ड का रिपोर्ट किस में आता है बेटा? 134(3) में। कहाँ पे आता है? On 30th. हाँ, और ऑडिटर का रिपोर्ट जस्ट इसका उल्टा है, 143(3). समझ में आया? याद रहेगा Yes, sir. क्या? 134(3) एंड 143(3). कुछ याद रहेगा क्या? हाँ या ना? Yes, sir. 134(3) यस में सर। कौन है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट। किसको जाना चाहिए? आरओसी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना जाना चाहिए चाहिए सर। सर। बोलो जरा फटाफट, यस और नो? तो एक बात बताओ, एक बैलेंस शीट आपने कौन सी बनाई बेटा जो आप आरओसी को भेज रहे हो? बोलो हाँ या ना? एक बैलेंस शीट आपने कौन सी बनाई बेटा जो आरओसी को भेज रहे हो? और एक बैलेंस शीट आपने कौन सी बनाई बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एक बैलेंस शीट आपने कौन सी बनाई बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। यहाँ पे ये तो एजीएम की डेट है ना बेटा? बोलो हाँ या ना? ये हाँ कौन सर। से, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कौन सी बेटा? एजीएम की डेट है, हाँ या ना? आज एजीएम हो गया, आज एजीएम हो गया। इसके बाद बोलो जरा फटाफट से, इसकी आरओसी की फाइलिंग होती है नहीं होती है? होती है सर। आरओसी की Yes, फाइलिंग sir. होगी या नहीं होगी? उसके लिए टाइम चाहिए होगा। आज एजीएम को कंप्लीट करने वगैरह के लिए 30 डेज का टाइम है। बोलो हाँ या ना? बताया था नहीं बताया था? Yes, sir. यस और नो? यस। तो मैंने मान लिया कि चलो एजीएम इस दिन हुआ, इसके आगे जो है आप आरओसी को फाइल करो। मतलब जब भी आप आरओसी को फाइल करोगे क्या क्या होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। तो जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, क्या क्या बनाया बेटा? मान लो बैलेंस शीट बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और नोट्स टू द अकाउंट बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? डेप्रिसिएशन Yes, शेड्यूल sir. बनाया। देन इसके बाद क्या बनाया बेटा? देन इसके बाद क्या बनाया? यस, अकाउंटिंग पॉलिसी। हाँ या ना? इतनी सारी चीजें आप किसको दोगे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दोगे? हाँ या ना? Yes, sir. आईटी डिपार्टमेंट को दोगे? बोलो हाँ कि ना? अब आईटी डिपार्टमेंट का अपना फॉर्मेट था, आपने वो बना के दे दिया। बोलो हाँ कि ना? बराबर है कि नहीं है? इसके Yes, अलावा sir. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या आरओसी को भी जाएगा? जाएगा, बट इसमें कुछ हाँ चेंजेस सर। रहेंगे। चेंजेस रहेंगे। क्या चेंजेस रहेगा? एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि जब भी आप आरओसी को भेजते हो ना, तो आरओसी बोलता है मुझे आपका बैलेंस शीट राउंडेड ऑफ फिगर में चाहिए। किस में चाहिए बेटा? मतलब रुपीज इन थाउजेंड में चाहिए, रुपीज इन थाउजेंड में चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा नहीं मांग रहा था, समझ में आ रहा है क्या? बट आरओसी मांग रहा है। तो बताओ, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? फिगर में चेंज नहीं Yes, होगा, sir. बट उसके फॉर्मेट पैटर्न यस में सर। चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन?
तो बेसिकली स्टेप क्या होता है बेटा, बेसिकली स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आप क्या कर लो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो, बोलो हाँ या ना। फाइनेंशियल यस स्टेटमेंट सर। आपने बना दिया, इसके बाद आप ये स्टेटमेंट किसको भेज दो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, ऑडिटर को भेज दो, बोलो हाँ या ना। ऑडिटर का साइन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, तो ये ऑडिट रिपोर्ट आ गया आपके पास, बोलो हाँ या ना। ऑडिट रिपोर्ट आ गया कि नहीं आ गया एवरीवन, Yes, sir. यस सर आ गए। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस सुनो, ये कौन सा ऑडिट रिपोर्ट आ गया बेटा, कौन सा ऑडिट रिपोर्ट आ गया, ये कौन सा ऑडिट रिपोर्ट आया है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। ये आरओसी के कंप्लायंस के लिए ऑडिट रिपोर्ट आया, कौन सा ऑडिट रिपोर्ट है बेटा, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा इसको, जल्दी बोलो फटाफट से, स्टैट्यूटरी Statutory ऑडिट रिपोर्ट। audit यहाँ पे हम क्या कंप्लाई report. करते हैं बेटा, 143(3) कंप्लाई करते हैं, क्या कंप्लाई करते हैं, सेक्शन 143(3). 143(3) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, क्लियर, यस और नो, यस। इसके बाद यहाँ पे क्या चाहिए होगा बेटा, बोर्ड का रिपोर्ट भी चाहिए होगा, बोलो हाँ या ना। बोर्ड का रिपोर्ट चाहिए, बोर्ड भी अपनी रिपोर्टिंग करेगा कि नहीं करेगा, यस और नो, Yes, sir. यस। बोर्ड क्या रिपोर्ट करता है बेटा, वो रिपोर्ट करता है जो 134(3) में दिया गया है, कहाँ पे दिया गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, 134(3). पिक्चर क्लियर है एवरीवन। तो बोर्ड ये चेक करेगा कि भाई 134(3) कंप्लाई हुआ है, और ऑडिटर क्या रिपोर्ट करेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, 143(3). ये किसको 143 किसको कंप्लाई करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा बेटा, आरओसी, हाँ या ना, Yes, sir. यस बोलो सर। जरा फटाफट से। तो एक ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा, बराबर है। फिर दूसरा पिक्चर कहाँ पे आएगा बेटा, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो जो ऑडिटर है, अब ये ऑडिटर कौन होगा बेटा, टैक्स ऑडिटर, कौन होगा बेटा, टैक्स ऑडिटर। तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा, क्या वो टैक्स ऑडिटर हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो वही चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, टैक्स ऑडिटर बन के अब किसको कंप्लाई करेगा बेटा, कंप्लाई प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, बोलो हाँ Income या ना। tax. समझ में आ गया या नहीं आ गया, यस और नो, यस। Yes, यस sir. और सर। इसके बाद वो क्या करेगा बेटा, आईटी रिटर्न फाइल करेगा, और कम ऑन 3CA 3CD फाइल करेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, Yes, sir. आया ये सर। इतना कंप्लायंस जो है ये यहाँ पे करना पड़ता है, आप देखोगे ना, इस टाइम पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बिजी रहता है, हाँ या ना, इस टाइम पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बिजी रहता है, अगर उसके पास कंपनी के क्लाइंट है, उसको ये सारी चीजें जो है कंप्लाई करनी पड़ती है बेटा। बोलो जरा फटाफट, यहाँ तक क्लियर हो या नहीं क्लियर हो एवरीवन, Yes. Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत है, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया, ताकि आपको एक दिमाग में आ जाए कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, बोलो हाँ कि ना, Yes, sir. यस, हाँ सर। पिक्चर क्लियर नाउ बेटा, अब ध्यान से समझना, अब मैं कुछ ओपन करने वाला हूँ, ओके। एवरी कंपनी, कोई भी कंपनी हो बेटा, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी हो, कितने तरह की कंपनी हो सकती है बताओ जरा फटाफट से, प्राइवेट कंपनी, यस सर। पब्लिक कंपनी, यस नो, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी। यस नो, हो सकती है नहीं हो सकती है, बिल्कुल। यस Yes, देन सर। sir. इसके बाद ओपीसी कंपनी, स्मॉल कंपनी, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, बराबर है कि नहीं है, Yes, sir. यस सर। यस। सर। बट इनके लिए कुछ अलग प्रोविजन होता है, बोलो हाँ या ना। और एक सेक्शन 8 कंपनी है, उसके लिए भी कुछ अलग प्रोविजन होंगे, बराबर है ना। बट ऑलमोस्ट सारी चीजें सबके केस में रहेगी, बट कुछ कुछ के, अब जैसे इसके केस में मीटिंग अप्लाई नहीं होता, बोलो हाँ या ना, मीटिंग इसके केस हाँ में सर। अप्लाई नहीं होता है, यस और नो। बाकी सबके केस में होगा, बट ओपीसी के केस में नहीं हो। तो अगर वो जो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है चैप्टर, उसको दिमाग में रखते हुए ये बताओ, सब लोग अपने अपने अकाउंट्स बुक मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे करेंगे सर। सर। बिल्कुल करेंगे। अच्छा, ओपीसी कंपनी, स्मॉल कंपनी, ये बताओ आउट ऑफ इंडिया भी काम कर रही होंगी क्या, इतना बड़ा स्केलिंग होगा क्या उनके ऑपरेशन का, नहीं नो होगा, सर। नहीं बराबर सर। है, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी है, वो इंडिया में ही काम करते हैं, एक्सपोर्ट वगैरह उनके केस में ध्यान, तो मतलब इनके केस में क्या होता है बेटा, लेस कंप्लायंस। लेस कंप्लायंस मतलब क्या है बेटा इनका, जल्दी बोलो फटाफट से, लेस कंप्लायंस इसका मतलब क्या हो गया बेटा, एब्रिज्ड, याद आ गया, रिटर्न, एनुअल रिटर्न, बोलो हाँ या ना, एवरेज एकदम छोटा फॉर्म में होता है, प्रोस्पेक्टस तो इनके केस Yes, में sir. लगेगा नहीं, बराबर है कि, यस सुनो, तो इनके लिए हाँ बहुत सर। छोटे छोटे कंप्लायंस होते हैं, बस वो फॉलो करना है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, एब्रिज्ड रिटर्न, एबीपी Abridged return. 7A, बराबर है क्या, यस सुनो। मतलब पूरा मेन फोकस किस पे करना है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, हाँ या ना, जो Yes, sir. अपना काम
इंडिया, ये दिख रहा है, ये इंडिया है बेटा, ये क्या है बेटा, इंडिया है। तो इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर हो सकती है इनके ऑपरेशन। तो इंडिया Yes, के sir. अंदर इनका क्या होएगा बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस होएगा, बोलो हाँ या ना, ये पक्का है ना। हाँ सर, अगर यस कंपनी सर। इंडियन कंपनी तो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होएगा बेटा, इंडिया में होएगा, विद इन इंडिया में इंडिया हो होएगा, गया। हाँ ये पक्की बात है। ओके, दूसरा, अगर ये इंडियन कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, यस नो, मतलब मेन ब्रांच है, बताओ क्या इनकी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट होगी कि नहीं होगी उस रजिस्टर्ड ऑफिस की, होगा। होगी सर, उससे रिलेटेड नोट्स टू द अकाउंट होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा कि नहीं होगा, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। होगा सर। और ये अदर रिलेवेंट बुक्स कौन से हो गए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। अदर रिलेवेंट बुक्स कौन से हो गए बेटा, सब्सिडरी बुक हो गया, डेटर्स का हो गया, क्रेडिटर, ये सारे बुक्स मेंटेन होंगे, सेल्स बुक हो गया, परचेज बुक, बोलो हाँ या ना। इसके यस बाद सर। कोई यस सर, कॉन्ट्रेक्चुअल पेपर्स हैं, यस नो, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो। इसके बाद बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू द अकाउंट, एनेक्सस, अकाउंटिंग पॉलिसी, ये सब इसमें आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, हाँ या ना, यस। और जो भी यस यस सर। सर। सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, वो सब कवर होंगे कि नहीं होंगे। इसका पूरा हमने गट्ठा बना दिया कि नहीं बना दिया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। बना दिया सर। यस, सर, ये जो गट्ठे होने चाहिए, ये क्या दिखाने चाहिए बेटा, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखना चाहिए। फेयर क्या व्यू। दिखना चाहिए, समझ में आ रहा है या एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर। एवरी यस कंपनी सर, जो प्रिपेयर कर रहे हो, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या दिखना चाहिए बेटा, ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या मतलब, ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रू एंड फेयर मतलब क्या होता है बेटा। आपने ऑडिट स्टैंडर्ड तो अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है ना। तो ट्रू एंड फेयर, नहीं ट्रू सर। मतलब सत्य, और फेयर मतलब बेटा, फेयर मतलब, Unbiased. फेयर, फेयर का मतलब क्या हो गया बेटा, एक्यूरेट, नो सर। एक्यूरेट। फेयर, फेयर का मतलब क्या हो गया, मतलब जो भी, विदाउट एनी जो इन्फ्लुएंस। हाँ, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सत्य होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। मतलब दैट ट्रांजैक्शन मस्ट बी एविडेंस्ड बाय और डॉक्यूमेंट्स, यस और नो। यस यस सर। सर, दैट Yes, sir. ट्रांजैक्शन मतलब हर एक का वाउचर, सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। दूसरा, ये क्या दिखना चाहिए बेटा, फेयर दिखना चाहिए। फेयर का मतलब क्या हो गया बेटा, एरर चलेगा, मिस्टेक चलेगा, बोलो जरा फटाफट से, क्या है, बिल्कुल नहीं चलेगा, 0% एरर। सर हो सकती नहीं है। सर 0% नहीं हाँ, होगा. 0% नहीं, मतलब हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, मतलब फ्री फ्रॉम क्या होना चाहिए, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट। ये आपने नाम सुना होगा, यस और नो। यस सर, मटेरियल यस नहीं सर। होना Yes, चाहिए, sir. 1-2 रुपए इधर उधर होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। बोलो हाँ यार चलेगा ना। तो इसीलिए इसने बोला हाँ ट्रू एंड सर, एक्यूरेट व्यू नहीं बोला उसने, एक्यूरेट नहीं बोला, क्या बोला उसने बेटा, फेयर व्यू फेयर व्यू। बोला। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर, मतलब फ्री फ्रॉम मटेरियल यस मिस सर, स्टेटमेंट होना चाहिए। 1-2 रुपए इधर उधर हुआ, राउंड ऑफ हुआ, मुझे उसके लिए कोई दिक्कत, उसके लिए आपको पेनाल्टी नहीं बिठा दी जाएगी। आ रहा है बात समझ में एवरीवन। तो ये बोलते हैं साहब यस ट्रू सर, एंड फेयर व्यू। और जो भी आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिए हुए हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, यस, और Yes, बुक्स sir. ऑफ अकाउंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, हर एक ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड होना चाहिए। एक्सप्लेन होना और चाहिए। जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी वो कैसा होना चाहिए बेटा, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होना चाहिए बेटा, कैश या एक्रूअल, एक्रूअल होना चाहिए। और अप्रूवल कौन बेसिस सी एक्रूअल पे। एंट्री सर, पास होनी चाहिए बेटा, सिंगल डबल नहीं, एंट्री। डबल एंट्री। डबल ये एंट्री। याद रहेगा बेटा या नहीं याद रहेगा, बोलो जरा फटाफट से एवरीवन। याद रहेगा सर। ये सारी चीजें होनी चाहिए, यस। और आपका रजिस्टर्ड ऑफिस मान लो कहाँ पे है बेटा, दिल्ली में है। तो दिल्ली में जो भी अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके अकाउंट में मुझे मिलनी चाहिए। क्या उस रजिस्टर्ड ऑफिस का ब्रांच ऑफिस हो सकता है बेटा, यस सर। तो बताओ ब्रांच हो ऑफिस सकता है में सर। भी, ब्रांच ऑफिस में भी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, बताना जरा फटाफट से, तो क्या उनका भी ब्रांच ऑफिस का सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। होना चाहिए सर। यस, अच्छा होना ये बताओ, चाहिए। क्या रजिस्टर्ड ऑफिस को इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। होनी होनी चाहिए चाहिए सर। सर। इसके लिए क्या बोलता है कि आप एनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अपने ब्रांच का मेंटेन करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट पीरियोडिकल समरी आप मुझे भेजते जाओ, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर, क्या भेजते जाओ, पीरियोडिकल समरी मस्ट बी रिटर्न टू रजिस्टर्ड ऑफिस, यस और नो। यस सर। होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने बोला कि भैया रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज दो, तो रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज देना। और अगर आपने बोला कि रजिस्टर्ड ऑफिस में मत भेजो, आपका ब्रांच ऑफिस पुणे है, पुणे में है, बट अकाउंटिंग मेंटेन हो रही हमारी कोलकाता में, तो आप वहां पे भेज दो कोलकाता में, ओपीआई, ओपीआई मतलब अदर प्लेस इन इंडिया, बोलो हाँ कि ना। यस यस सर, अगर बोला गया कि भाई आप अपना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अदर प्लेस इन इंडिया में भेज दो, तो आप अदर इन प्लेस इन इंडिया में भेज दो। अदरवाइज आपको कहां पे भेजना पड़ेगा बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस सुमोटो आपको भेजना ही पड़ेगा पीरियोडिकली। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। अब ब्रांच ऑफिस अगर उसकी एक इंदौर में है, तो बताओ उसका भी अकाउंट अपना पीरियोडिकली मेंटेन होगा कि नहीं होगा।
होगा। होगा सर। और चूंकि अगर कंपनी अगर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी होगी तो उसकी सब्सिडरी कंपनी भी हो सकती है बेटा मुंबई में, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। तो उस यस सर। सब्सिडरी कंपनी का भी एनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। पीरियोडिकल यस सर। समरी जो है वो पीरियोडिकल समरी किसको जानी चाहिए बेटा, आरओ और होल्डिंग ओपीआई। कंपनी। या ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है क्या। और चूंकि या कंपनी अगर मान लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो उसके ब्रांच ऑफिस बताओ आउटसाइड इंडिया भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। हो हो सकता है सकता है सर। सर। हो मेरी सकता है। बात ध्यान से समझना बेटा, यस और नो, हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है। यस पर सर। इस केस में क्या बोला है कि एनुअल बुक्स ऑफ मेंटेन करो और पीरियोडिकल समराइज्ड रिटर्न जो है आरओ को भेजोगे बट कब, क्वार्टरली। अब ये जो बाहर लंदन वंडन में तो हर महीने भेजेंगे, कंप्लायंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। तो उनके लिए क्या बोल यस दिया, सर। आप क्वार्टरली भेज दो। क्या भेज दो बेटा, क्वार्टरली, मतलब क्वार्टरली। 3-3 महीने का मुझे जो है आप भेज देना 4 बार, बोलो हाँ कि ना। अच्छा ये यस क्वार्टरली भी सर। क्यों बोल रहा है बेटा, क्वार्टरली भी क्यों बोल रहा है, बोलो जरा फटाफट से। क्योंकि टीडीएस रिटर्न फाइल करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है क्वार्टरली। हाँ सर। तो उसने बोला भाई मंथली चलो मत करो, मैं एनुअली नहीं करवा सकता क्योंकि आपकी इनकम का भी मुझे टीडीएस भरना पड़ेगा और वो टीडीएस मेरे को यस सर। क्वार्टरली भरना पड़ता है। इसलिए आप मिनिमम मेरे को क्वार्टरली रिटर्न जो है आप समरी रिटर्न मेरे को भेज दो। कितना सेल किया, कितना परचेज किया, क्या पेमेंट किया, क्या रिसीट आया, ये क्वार्टरली मेरे को समरी रिटर्न भेज दो, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। पिक्चर क्लियर, समरी रिटर्न मतलब समझ में आया क्या कि 3 महीने में आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसकी एक समरी रिपोर्ट मेरे को आप भेज दो, बराबर। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर। यस सर, क्लियर है। अच्छा ब्रांच ऑफिस जापान में भी हो सकती है, सेम उसका भी वैसे ही होएगा। अच्छा उसकी सब्सिडरी कंपनी हो सकती है कि नहीं हो सकती है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। हो क्या सकती है सर। सब्सिडरी कंपनी फॉरेन में हो सकती है कि नहीं हो सकती है, एवरीवन। हो सकती है सर। यस हो सर। हो सकती है सकती है, सर। यस और नो। यस अगर कौन सी है बेटा, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी है, तो फिर उस केस में क्या चलेगा बेटा, सब्सिडरी कंपनी इंडिया में भी हो सकती है, सब्सिडरी कंपनी आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है। तो सेम कॉन्सेप्ट इसके लिए भी है, क्वार्टरली आपको आरओ या ओपीआई जहां पे भी बोला गया है वहां पे आपको समरी स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट भेजना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सर। एवरीवन हम्म। क्लियर और नॉट क्लियर। सर। हाँ जी। सर, ब्रांच ऑफिस को जैसे पूना है, पुणे वाला ब्रांच ऑफिस है, इंदौर वाला है, तो इनको भी समराइज स्टेटमेंट यस देना पड़ेगा एक यस दूसरे बिल्कुल को। देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। बट वहां पे क्या लिखा है बेटा, पीरियोडिकल लिखा है। तो अच्छा, मतलब कि जो भी वो पीरियड डिसाइड कर देंगे उस बीच में आप उनको भेजते जाओ। हाँ बोलो जरा। सर, आपस में शेयर कर सकते हैं मतलब। आपस में शेयर कर सकते हैं मतलब क्या हुआ बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए नहीं ब्रांच सर। ऑफिस की। सर, आरओ को देगा, लेकिन मतलब कि जो पुणे वाला ब्रांच ऑफिस है वो इंदौर वाले ब्रांच ऑफिस को नहीं भेज नहीं सकता है नहीं कि नहीं? नहीं 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 दे सकते, क्यों दे सकते हैं वो। पुणे यस वाले सर। ब्रांच को उसके उससे लेने देने से क्या मतलब, दोनों की रिपोर्टिंग किसको करनी बेटा, रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन सी है, रजिस्टर्ड ऑफिस। और अगर बोल दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस में मत भेजो, इस प्लेस पे भेज दो, तो फिर आप उस प्लेस पे भेजना, आप अपने से किसी को भी नहीं भेज सकते हो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस सर। हिरारकी सेट है, आपको हिरारकी से ही काम करना पड़ेगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन। क्लियर है तो सर। यस अगर सर, क्लियर इतना सर। यस इतना सर। फॉर्मेट अपना क्लियर हो बेटा, तो चलो आ जाओ जरा, अब देखते हैं 128 को, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, 128 क्या बोलता है बेटा, एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप, लिखा है दो शब्द याद रख लेना बेटा। क्या लिखा है बेटा, प्रिपेयर एंड कीप। कहाँ पे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या क्या बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कमॉन फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। क्या लिखा है बेटा, फॉर एवरी फाइनेंशियल एवरी ईयर, फाइनेंशियल ईयर। जो कि क्या दे रहा हूँ बेटा, ट्रू एंड फेयर, बोलो हाँ या ना। ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है बेटा, एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप एक बनाते हो और एक बैलेंस शीट बनाते हो या नहीं बनाते हो। यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या प्रोवाइड करता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। ट्रू एंड फेयर व्यू ये प्रोवाइड करता है, एवरीवन कम ऑन। यस सर। बट किसका बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी का, यस और नो। यस सर। तो बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बताएगा, बोलो हाँ या ना, प्रॉफिट कितना हो यही हाँ बताएगा। सर। बट बैलेंस यस शीट सर। क्या बताता है बेटा, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ, कम ऑन, स्टेट ऑफ अफेयर्स, स्टेट ऑफ अफेयर। तो ये ऑफिस। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताता, ये क्या बताएगा बेटा, कैपिटल पोजीशन बताएगा, बोलो हाँ या ना। इक्विटी डेट रेशियो बताएगा, बोलो हाँ या ना। लिक्विडिटी पोजीशन बताएगा कि नहीं बताएगा।
बताएगा सर। अब ये कैसे बताएगा? बताएगा सर। क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल होता है, इसलिए कैपिटल पोजीशन बता रहा है। या सुनो, इसमें शेयर कैपिटल प्लस क्या होता है, लोन्स भी दिखता है बैलेंस शीट में, इसलिए वो इक्विटी डेट रेशियो भी बताता है। बोलो हाँ या ना? लिक्विडिटी यस सर। पोजीशन कैसे दिखती है बताएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे कैश एंड बैंक होता है, तो लिक्विडिटी पोजीशन भी यही बताएगा। बोलो हाँ कि ना? यस। यस सर। क्लियर और नॉट क्लियर? तो बेसिकली वो क्या बता रहा है बेटा, स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो बैलेंस शीट क्या बताएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, स्टेट ऑफ अफेयर्स। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। यस और नो? क्लियर सर। और एवरी कंपनी, ये क्या बोल रहा है, ये सेक्शन क्या बोल रहा है बेटा, हर एक कंपनी ने क्या करना चाहिए बेटा, क्या करने के लिए बोल रहा है, प्रिपेयर एंड कीप। हाँ या ना? प्रिपेयर एंड यस कीप, सर। क्या ये तीन चीज बराबर है क्या, हर फाइनेंशियल ईयर पे कहां पे रखना है बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। रजिस्टर। अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस का अगर बुक्स ऑफ अकाउंट है तो कहां पे रखोगे बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस में। और यहाँ पे क्या लिखा है, अगर ब्रांच ऑफिस लिखा है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस और ऑफिसेज इफ एनी। बोलो हाँ या ना? दिखाया था डायग्राम में। तो अगर यस हाँ सर। ब्रांच सर। ऑफिस का भी बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर रिलेवेंट बुक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो भी कहां पे रखा जाएगा बेटा, कम ऑन, रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्टर्ड में। रजिस्टर्ड ऑफिस। ऑफिस पे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? और क्या एक्सप्लेनेशन यस भी सर। होना चाहिए ट्रांजैक्शन का कि नहीं होना चाहिए, बताया था कि नहीं बताया था? यस और नो? जितने भी यस ट्रांजैक्शन सर। रजिस्टर्ड ऑफिस में हो रहे हो या अदर ब्रांच ऑफिसेज में हो रहे हो, यस नो, उनका पूरा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और ये जो बुक्स में आप जर्नल एंट्रीज मेंटेन कर रहे हो, वो किस बेसिस पे होना चाहिए बेटा, एक्रूअल बेसिस पे या accrual एक्रूअल basis. डबल बेसिस पे और एंट्री डबल सिस्टम एंट्री फॉलो? सिस्टम होना आई चाहिए। होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। Yes, sir. सेक्शन 128(1) क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। तो Clear है. 128(1) क्या बोलता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसका प्रिपरेशन और उसकी कीपिंग कहाँ पे होनी चाहिए बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस में। रजिस्टर्ड हाँ या ऑफिस। ना? ड्यूरेशन क्या रहेगा बेटा इनका, एवरी फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या हो गया बेटा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की 31 पूरी मार्च। डिटेलिंग जो है वो कहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए बेटा, रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ऑफिस में। ऑफिस में। जो कि क्या बता रहा हूँ बेटा, ट्रू एंड फेयर, यस और नो? यस। अच्छा, यस सर। रजिस्टर्ड ऑफिस का तो रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगा, बट ब्रांच ऑफिस का भी कहाँ रहेगा बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस में। हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है? और ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये क्या दिखना चाहिए बेटा, ट्रू एंड फेयर व्यू, स्टेट ऑफ द अफेयर्स, देन इसके बाद एक्रूअल, एंड देन डबल एंट्री। और ये डबल चार एंट्री चीजें सिस्टम। दिखनी चाहिए कि नहीं चाहिए? यस चाहिए सर सर। चाहिए। पूरा चीर फाड़ समझ में आ गया सेक्शन का कि नहीं समझ में आया? आ गया सर। Yes, sir. ना ये क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट ऑल और एनी बुक्स ऑफ अकाउंट अफोरसेड। बस पिक्चर क्लियर हो गई। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आएगा बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, नोट्स टू द अकाउंट आएगा, याद रख लेना इस चीज को, प्लस अकाउंटिंग पॉलिसी आएगी। बोलो हाँ या ना? प्लस यस सर। डेप्रिसिएशन शेड्यूल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा यस और सर। नो? और एनी एनेक्सर्स आएंगे या नहीं आएगा? आएंगे आएगा। सर। आगे सर। पूरा यस, और पूरा शेड्यूल तो यहीं पे आ गया, यस और नो? यही सारा क्या कहलाएगा बेटा, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट कहलाएगा। आई होप आई एम क्लियर? यस सर। यस बोलता है। यस सर। तो एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, तो अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रेलेवेंट पेपर्स, बोल दिया? बोलो हाँ या ना? मस्ट बी यस सर। केप्ट एट, क्या लिखा है बेटा, ओपीआई, लिखा है कि नहीं लिखा है, एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे डिसाइड। आप अपने से नहीं रख सकते हो, बोलो हाँ कि ना? नॉर्मली 128(1) कहाँ पे रखने को बोलता है बेटा, रजिस्टर्ड आरो पे। ऑफिस में। कहाँ पे रखने को बोलते हैं बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस में। बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया है, या सुनो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया है कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, पर आप इसको जो है भोपाल में रखवा दो, तो क्या आप भोपाल में रखवा सकते हो? यस सर। हाँ। अदर क्या लिखा है Yes, sir. बेटा, अदर प्लेस इन इंडिया लिखा है, आउटसाइड इंडिया नहीं लिखा है। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? बराबर है कि नहीं है? अंडमान एंड निकोबार में भी रखवा सकता हूँ कि नहीं रखवा सकता हूँ? रखवा सकता हूँ। दमन दीव रखवा में भी सकते रखवा, यूनियन टेरिटरी में भी आप रखवा सकते हो, क्योंकि वो इंडिया के उसमें कवरेज में आता है। बोलो हाँ या ना? हैं। यस सर। यस सर। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया हो, एंड वेयर सच डिसीजन इज टेकन, डिसीजन भी ले लिया गया हो, मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन आ गया हो। बोलो हाँ या ना? यस सर। अगर बोर्ड रेजोल्यूशन आ गया हो तो ही आप कहां पे रखवाना बेटा, अदर प्लेस इन इंडिया। और इसकी इंफॉर्मेशन किसको होनी चाहिए बेटा, रजिस्ट्रार को। कम ऑन, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन कब तक देना है बेटा, विद इन 7 डेज देयर ऑफ। यस और नो? अ नोटिस इन राइटिंग, किस फॉर्म में बेटा, अ नोटिस इन राइटिंग, उसका फॉर्म क्या है बेटा, AOC 5। क्या है बेटा, AOC फाइल, गिविंग द फुल एड्रेस ऑफ दैट अदर प्लेस। बोलो हाँ या ना?
मतलब क्या करना चाहिए, अगर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन, ब्रांच ऑफिस की इंफॉर्मेशन या इंदौर की इंफॉर्मेशन आपने कहाँ पे बोली हो रखने को बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। भोपाल में रखने को बोली हो, या सुनो, तो जिस दिन आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया ठीक उस दिन से 7 दिन के अंदर, बराबर है क्या, यस सर। क्या फाइल होना चाहिए बेटा, एओसी फाइल। क्या होना चाहिए बेटा, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, एओसी अकाउंट्स ऑफ कंपनी 5, ये फॉर्म फाइल होना चाहिए किसको बेटा, कम ऑन, किसको फाइल होना चाहिए, रजिस्ट्रार। यस कम ऑन, रजिस्ट्रार आर को। ओ सी को ROC फाइल होना चाहिए, बोलो को। हाँ या ना। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है। यस सर। Yes, क्लियर है sir. सर। तो अगर आप समझ में आ रहा होगा, तो डिसीजन टू कीप रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर दिल्ली था और आपने कहां पे बोला है रखने को बेटा, अदर प्लेस इन इंडिया, तो उस केस में फाइल विद इन 7 days अ नोटिस इन राइटिंग इन फॉर्म एओसी 5 टू कम ऑन आरओसी, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से यस और Clear. नो। अच्छा बेटा, किस आरओसी को फाइल करोगे, किस आरओसी को फाइल करोगे बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे आपकी दिल्ली है वहां पे, या अदर प्लेस इन इंडिया, कौन से आरओसी को फाइल करोगे। जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे। हाँ, ये जो है वो अपने आप खिंच गया, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, तो बोल देना सर आरओसी उस प्लेस ऑफ इंडिया, मतलब एमपी के आरओसी को फाइल करो, ऐसा नहीं बेटा, आपका जो आरओसी है आपको उसको फाइल करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। तो आरओसी अगर आपकी Yes, sir. रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली है तो आरओसी कौन होना चाहिए बेटा, दिल्ली होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। चलो। बोलो यस पिक्चर सर। क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस और नो। Yes, sir. क्लियर है सर। वेरी गुड। तो इसकी रूल 2A बोलता है बेटा, फॉर्म एओसी 5 में जो है वो नोटिस रिगार्डिंग एड्रेस जो है वो सबमिट हो जाना चाहिए। क्या ये डायग्राम क्लियर है बेटा पूरा, एवरीवन। यस सर। यस। इसके बाद Yes. ये बोलता है, अच्छा ये जो डॉक्यूमेंट हमने मेंटेन किया है क्या ये फिजिकल फॉर्म में किया है बेटा, बोलो हाँ या ना। फिजिकल फॉर्म में किया है या नहीं किया, यस। और ये फिजिकल फॉर्म कब होता था बेटा, जब आप आरओसी मैनुअली जा रहे हो, यस और नो, और वो फिजिकल फॉर्म आप सबमिट करो। बेटा आज जमाना किसका है बेटा, ई फाइलिंग का, बोलो हाँ या ना। E-form. हाँ, तो यस ये सर। जो बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो, क्या ये बोलो जरा फटाफट इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन की जा सकती है। यस हाँ, सर। sir. हाँ सर। अच्छा 128(1) ने क्या बोला था बेटा, 128(1) ने क्या बोला था कि आप प्रिपेयर करोगे, बोलो हाँ या ना। तो अगर ये प्रिपेयर है फिजिकली, बोलो हाँ या ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर प्रिपेयर है फिजिकली तो कीप भी क्या होएगा बेटा, फिजिकली। Physically. फिजिकली ही होगा, बोलो हाँ या ना। और इसका रिटेंशन भी क्या होएगा, रिटेन भी क्या Physically. होगा, फिजिकली होएगा, बोलो हाँ या ना। तो यस सर। अगर आप Yes, इसको sir. इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करोगे, तो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना मतलब क्या हो रहा है बेटा, प्रिपरेशन भी इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए, इसकी कीपिंग भी इलेक्ट्रॉनिकली होनी चाहिए, और इसका रिटेंशन भी इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब यस मेरी सर। बात ध्यान समझना, अगर बेटा आप प्रिपेयर फिजिकली कर रहे हो मतलब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, बुक की जरूरत पड़ेगी क्या। हाँ हाँ, सर। हाँ, और कीप रखना है तो फाइल की जरूरत पड़ेगी क्या, हाँ सर। रिटेन yes, करना है तो sir. बेटा कबर्ड की जरूरत पड़ेगी क्या। यस सर। Yes, sir. बोलते जाना जरा फटाफट। अब अगर इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रहे हो बेटा पीडीएफ फॉर्म में, तो पीडीएफ कहाँ पे रखोगे बेटा, फाइल मंगाओगे उसके लिए, अटैच नो करोगे उसको सर। फाइल में, नहीं ना। बोलो हाँ या ना। तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर प्रिपेयर करना है तो क्या चाहिए बेटा, सॉफ्टवेयर चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, चाहिए sir. सर। प्रिपेयर मतलब टैली वगैरह कुछ तो भी होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। अच्छा कीप किस में करोगे बेटा, फाइल में, नहीं साहब पीडीएफ फॉर्म, बोलो हाँ या ना। वर्ड फॉर्म में, हाँ, sir. ये हो जाएगा फॉर्म उसका। और रिटेंशन करना है मतलब किस में कर रख रहे हो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, पेन ड्राइव में रखोगे, या सुनो हाँ, ना, या sir. हार्ड डिस्क में रखोगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस सर। Yes, sir. या सुनो। अब इसका बैकअप भी लोगे कि नहीं लोगे बेटा, बैकअप कैसे लोगे बताओ जरा फटाफट से, Yes, sir. जेरोक्स लेके। तो इसका आप जेरोक्स लेने जाओगे क्या, नो सर। नहीं। तो इसका क्या लोगे, बैकअप किस में रहेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, कॉपी एंड पेस्ट, हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। कॉपी एंड पेस्ट में मल्टीपल कॉपीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और उसकी आप हार्ड डिस्क मेंटेन करोगे कि नहीं करोगे बेटा, करोगे यस है सर ना। करेंगे। अब आपने क्या बुद्धि लगाई, देखो क्या आप लोग इंटेलिजेंट बच्चा है, तो देखो वो क्या सोचता है, भाई साहब ये मेरी कंपनी है, मेरा अलमीरा है, बराबर है, तो इसका मैंने ओरिजिनल कॉपी भी यहीं पे रखा है, तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी यहीं लग दी, मतलब आग लगे तो सब जाए, ऐसा बैकअप चाहिए क्या बेटा।
नो नहीं सर। सर। नहीं आप बताओ ना, जहाँ पे आपका ओरिजिनल एसेट है, क्या वहीं पे आपका डुप्लीकेट एसेट रखोगे? नो सर। डुप्लीकेट एसेट रखोगे वहां पे बेटा? मतलब गया तो सब गया, डुप्लीकेट एसेट कहाँ पे रखोगे बेटा? दूसरी प्लेस पर। फार अवे फ्रॉम द ओरिजिनल एसेट केप्ट, यस और नो? यस सर। यस समझ सर। में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चे लोगों को कुछ ज्यादा ही समझ में आ जाएगा इस केस में। सर ओरिजिनल एसेट जहाँ पे होना चाहिए वहां पे डुप्लीकेट वाला नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट एसेट वाला कहाँ होना चाहिए बेटा? बहुत दूर होना चाहिए, जहां से ओरिजिनल एसेट को पता, बोलो ना, नहीं चले। नहीं चले। हाँ की ना, यस और नो? अरे बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, हाँ या ना? भरा है, यस बराबर है सर। कि नहीं है? हाँ। तो यहाँ पे जो यस आपका सर। बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कहाँ पे होना चाहिए बेटा? अगर ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे रखा है तो एटलीस्ट आपका बैकअप दूर जगह पे होना, ऑफ साइट लोकेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा? ऑफ साइट लोकेशन, अ प्लेस अदर देन ऑन साइट प्लेस। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बराबर है। मतलब अगर एक डेटा आपका ऑफिस में रखा है तो दूसरा डेटा कहाँ पे रखा? आपके घर पे रखा होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? कम से कम अगर ओरिजिनल यस डेटा सर। को कुछ भी हो गया, अगर करप्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई, आपका डुप्लीकेट डेटा अवेलेबल होना चाहिए। बराबर है कि नहीं? यस टैली का सर। डेटा बताओ, जिस कंप्यूटर पे रखा है उसी कंप्यूटर में बैकअप भी रखोगे क्या? मतलब गया तो नो सब सर। गया। ऐसा नहीं होता है। बराबर है? सर। क्लियर और नॉट क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे देखो क्लियर सर। पिक्चर अगर क्लियर हो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कंपनी में कीप सच बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर रिलेवेंट पेपर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकते हैं बेटा, हाँ या ना? तो अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखना है तो यू हैव टू फॉलो कमांड रूल 3, हाँ या ना? अब ये ध्यान यस रखना, सर। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहेगा बेटा। आईसीआई मॉड्यूल में आप देख लो, डिटेल में दिया है क्या? एक बार देख लेना, अगर दिया भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है बात समझ में? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है बेटा? काम वही है, सिर्फ तरीका बदल गया। बोलो हाँ या ना? इलेक्ट्रॉनिक मोड यस थोड़ी सर। ना कोई नई चीज नहीं बताएगा। बोलो हाँ या ना? सिर्फ वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा होगा कि यहाँ पे अब ये टेक्नोलॉजी यूज करना है, यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी बैकअप के लिए, ये टेक्नोलॉजी, यही सब बात करेगा। बोलो हाँ या ना? तो एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस रूल इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। क्लियर है या नहीं क्लियर है? बट चूंकि है, एक बार मैं टच करा देता हूँ, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड, ये सब वही चीज है। मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, सेल मेंटेन एक्सेसिबल इन इंडिया। अब बताओ, तुमने टैली में डाल दिया और डाल दिया पासवर्ड बेटा, अब वो एक्सेसिबल ही नहीं हो रहा है, तो बताओ कंपनी डिपार्टमेंट मानेगा क्या कि आपने टैली मेंटेन किया है? नहीं। एक्सेसिबल इन नो इंडिया सर। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो हाँ कि ना? आपने अमेरिका के सर्वर में डाल दिया, अब इंडिया से आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो मान लिया जाएगा कि आपने अकाउंट्स बुक मेंटेन किया है? नहीं साहब, नो एक्सेसिबल सर। इन इंडिया होना चाहिए एट ऑल टाइम्स, मतलब 24/7 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। बोलो हाँ या ना? क्लियर? ये बोलते हैं साहब, आप वो वाला सॉफ्टवेयर यूज करो। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड मेंटेन करना है, मतलब आप टैली मेंटेन करोगे। बोलो हाँ या ना? तो बोलता है आपका टैली सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, जिसमें क्या फीचर हो बेटा? ऑडिट ट्रेल की। ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है बेटा? कोई बताएगा ऑडिट ट्रेल? सर जो ऑलरेडी उनका मतलब कि सर, हाँ मतलब कि सर बताओ। सर जो प्रीवियस नहीं ऑडियो पता। था उनका ट्रेल ऐसा। मतलब भाई साहब क्या खतरनाक फेंक रहे तुम। नहीं पता सर। कोई बात नहीं बेटा, मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई हुई है, मुझे पता है, मैं बताता हूँ। ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है बेटा इस चीज की इंफॉर्मेशन देना कि कौन से यूजर ने किस टाइम पे कौन सा ट्रांजैक्शन एक्सेस किया है, इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लो यस टैली सर। को मल्टीपल यूजर है बेटा, कोई ट्रांजैक्शन कर दिया, अब यही नहीं पता चल रहा है किसने ट्रांजैक्शन किया, पता प्रॉब्लम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगा ना, यस और नो? तो यस सर। हाँ, उस सॉफ्टवेयर में कौन सा बंदा, कितने यूजर्स है, मान लो 50 यूजर है, तो कौन से यूजर ने ये वाला ट्रांजैक्शन किया, ये ट्रांजैक्शन दिखना चाहिए। किस टाइम पे ट्रांजैक्शन किया वो भी दिखना चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस और नो? मतलब अगर मैं जाके देखना चाहूं तो मैं देख सकूं कि ये ट्रांजैक्शन किस टाइम पे किस यूजर के द्वारा किया गया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे, यस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। आप बताओ जरा मेरे को फटाफट से, क्या आप आईआरसीटीसी यूज करते हो या नहीं करते हो? हाँ सर। आईआरसीटीसी पे मल्टीपल यूजर्स है या नहीं है? है या नहीं है? है। अब हर एक यस यूजर सर। वहां पे क्या कर रहा है बेटा? रिजर्वेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो अगर गवर्नमेंट को ये देखना हो कि ये वाली जो टिकट बुक है ये किसने की थी, क्या वो चेक कर सकता है कि नहीं कर सकता है?
पर्टिकुलर कर कोई सकता है। टिकट जो बुक है, मान लो किसी आतंकवादी ने टिकट बुक कर लिया, अब आगे चल के वो ब्लास्ट ब्लास्ट कर दिया आगे जाके, तो अब उसको ऑडिट ट्रेल चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई बताओ ये बंदा जो है ये वाली टिकट किसने बुक की, कहाँ से बुक की, किस साइट से बुक की, कौन सा आईपी एड्रेस था, ये सब चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। करेगी सर। करेंगे, तभी तो पता चलेगा हाँ या ना। उसी तरीके से अकाउंटिंग के भी केस में भाई, अगर मान लो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है, ट्रांजेक्शन कर रहा है साहब, दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, सोच के देखो। दिखना चाहिए सर। तो साहब ऑडिट ट्रेल होना चाहिए। दूसरा एडिट लॉग होना चाहिए। एडिट लॉग का मतलब क्या हो गया बेटा, ये जो ऑडिट ट्रेल अगर कोई चेंज भी कर रहा हो तो उस चेंज की इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस और नो, यस। यस सर। यस सर। एंड एक बार ट्रांजैक्शन हो गया तो वो कभी डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, बैंक अकाउंट भी अगर एक अकाउंट है, यस नो, उसमें मल्टीपल यूजर्स है या नहीं है बेटा, है ना। और एक बार आपने जो ट्रांजैक्शन कर लिया, क्या वो कभी डिलीट हो सकता है क्या? सोच के देखो। नहीं सर। नो 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 सर। सर। ऐसा आप नो सोचो ना, सर। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपने बैंक में डिपॉजिट किया 25 लाख रुपए, अगले दिन देख रहे पता 25 लाख का ट्रांजैक्शन ही नहीं दिख रहा है, ऐसा होएगा क्या कभी? नो सर। नहीं सोच सर। के देखो, ऐसा कभी होएगा? ऐसा कभी हुआ तो साहब बर्बाद हो जाएगा वो सिस्टम, हाँ कि ना। कोई ट्रस्ट करेगा क्या बैंक पे? नहीं तो सर। एक बार नो जो सर नहीं ट्रांजैक्शन करेगा। आपने कर दिया वो जिंदगी में कभी डिलीट नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। जिसको आप पासबुक के रूप में देखते हो साहब, 5 10 साल 15, जिसका भी जिस किसी भी डेट का ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन हमेशा रहेगा, डिलीट नहीं हो सकता। क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, रिटेंशन। किस फॉर्म में रिटेन करोगे, जल्दी बोलो फटाफट से। ओरिजिनल फॉर्म में। किस में बेटा? ओरिजिनल फॉर्म में। और वो फॉर्मेट क्या होना चाहिए बेटा, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट जैसा आपने ओरिजिनली जनरेट किया है, हाँ या ना। एग्जाम्पल, अगर यस सर। आपने वर्ड में फाइल मेंटेन की है, बोलो हाँ या ना, तो ये ओरिजिनली जनरेट कर रहे हैं आप, हाँ या ना। वर्ड में फाइल क्या होती है बेटा, जनरेट होती है। बट पीडीएफ में फाइल जनरेट नहीं होती है, क्या होती है बेटा, स्टोर होती है, बोलो हाँ या ना। पीडीएफ में फाइल क्या होगी बेटा, स्टोर होगी, जनरेट नहीं होगी, बोलो हाँ तो कि ना। और आपने उस पीडीएफ में अब अपना सील ठप्पा वगैरह सब कुछ लगा दिया, यस और नो। और अब आप उसको रिटेन कर रहे हो बेटा, किस में बेटा, सपोज मान लो बैकअप सिस्टम में, यस और नो। तो क्या वो अलग होना चाहिए, जो ओरिजिनल है वही होना चाहिए? जो ओरिजिनल है वही होना ओरिजिनल चाहिए। है सेम होना वही चाहिए होना सर। चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। मतलब वर्ड से आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ओरिजिनली ही रहेगा ना, यस बोलो सर। हाँ या ना, ओरिजिनली ही यस रहेगा सर। ना। सिर्फ फॉर्मेट चेंज हुआ है, बट कम ऑन, कंटेंट डेटा वही है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस हाँ और नो। सर। अच्छा एक बात बताओ, आप वर्ड की फाइल को HTML या XML लैंग्वेज में भेज सकते हो क्या? जल्दी नहीं बोलो सर। फटाफट से। जेसॉन फाइल नाम सुना है या नहीं सुना है, जेसॉन? नो जेसॉन सर। HTML नहीं सुना है सुना, सर। कोई बात नहीं। जब आप फाइलिंग करते हो ना, तो आप जब भी किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हो, तो सॉफ्टवेयर की एक लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं दैट इज XBRL लैंग्वेज या XML लैंग्वेज। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। तो इनके लैंग्वेज का जो एक्सटेंशन होता है वो चेंज होता है। ओके। तो अब ये बोलते हैं कि जो आपका सोर्स ओरिजिनल फॉर्म था और जो रिसीवर को मिलेगा वो बिल्कुल उसी फॉर्म में मिलेगा जिस फॉर्म में आपने भेजा था। बट क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या करता है बेटा, डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, भेज रहा है, तो वो एज इट इज नहीं भेज सकता, वो अपने कंटेंट में भेजता है, अपने फॉर्म में भेजता है। तो उसको आगे XBRL में कन्वर्ट करता है, XBRL अगेन जो है ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस और नो। तो जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो ओरिजिनल फॉर्म में ही मेंटेन करना है। क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो आपका सैलरी एक्सपेंस दिख रहा है 10,12,365, तो ये हमेशा 10,12,365 ही दिखना चाहिए, किसी फॉर्म में जाके 364 नहीं हो जाना चाहिए, बोलो हाँ या ना। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ यार। अच्छा, ओरिजिनल फॉर्म में मान लो आपने इसको लिखा हो बेटा रुपीज इन 1000, तो क्या जो डेस्टिनेशन फॉर्म होगा उसका, क्या उसमें रुपीज इन लैक्स दिखना चाहिए क्या? बोलो जरा फटाफट से, नहीं दिखना चाहिए। नो सर। मतलब हमेशा किस में होना चाहिए बेटा, ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब ओरिजिनल अनअल्टर्ड फॉर्म। एंड कंप्लीट इन ऑल सेंस। यस और नो, क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। यस। ये कौन सा डॉक्यूमेंट की बात किया बेटा, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का। सेम रजिस्टर्ड वे ऑफिस का। कंपनी के ब्रांच ऑफिस का भी वही होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। यस पिक्चर सर। क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस और नो। ये ब्रांच की बात कर रहा है।
रिसीट फ्रॉम ब्रांच, हाँ या ना? वो भी ऑल्टर नहीं होने चाहिए। शैल बी केप्ट इन अ मैनर डिपिक्ट विथ व्हाट वाज ओरिजिनली रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांचेस, जैसे ब्रांच से आई है वैसे ही रिटेन होनी चाहिए। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, कंपनी मस्ट हैव, कम ऑन। अब चूंकि उसको मेंटेन करना है तो देयर हैज टू प्रॉपर इनपुट सिस्टम, हाँ या ना? देयर हैज टू प्रॉपर डिस्प्ले सिस्टम, देयर हैज टू प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम। स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले और प्रिंट आउट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ताकि अगर उसकी जरूरत पड़े तो आप उसका हार्ड कॉपी निकाल सको। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. यस, एंड सच रिकॉर्ड शेल नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ और रेंडर्ड अनयूजेबल, मतलब डिलीट विलीट नहीं करना चाहिए जब तक, कम ऑन, लॉ ने ना बोला। बोलो हाँ या ना? अगर इनकम टैक्स का 44 ए देखो तो कितना बोलता है, मिनिमम 8 असेसमेंट ईयर तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो ये जो डेटा है आपका मिनिमम कितना मेंटेन होना चाहिए बेटा? बोलो जरा फटाफट से, 8 साल। बोलो हाँ या ना? क्लियर और नॉट क्लियर? बराबर है। और ये बोलते हैं अब देखो, जो बैकअप भी मेंटेन करना है, बैकअप ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स एंड पेपर ऑफ द कंपनी मेंटेन इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूडिंग एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया शैल बी केप्ट इन सर्वर फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया। कहने का मतलब क्या है बेटा, कि अगर आपकी ब्रांच ऑफिस सब्सिडरी कंपनी अब्रॉड में है, हाँ या ना? बराबर है क्या? तो उनने अगर अपना डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा हुआ है, या सुनो, तो वो कौन से सर्वर में रखा होना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली मैंने क्या बोला है कि उसकी समरी रिपोर्ट कहाँ पे आनी चाहिए बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस में आना चाहिए। बोलो हाँ या ना? क्वार्टरली। तो ये बोल रहे हैं सब, अगर आप सब ऑनलाइन मेंटेन कर रहे हो तो कौन सा सर्वर होना चाहिए? इंडिया का सर्वर होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया का बेटा? इंडिया का सर्वर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया Indian का वो होता है होना server. बेटा चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन होना। क्लियर और नॉट क्लियर? फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया, यस नो? और बैकअप जो है हमेशा कहाँ होना चाहिए बेटा? डेली बेसिस पे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? डेली। पहले पीरियोडिकल लिखा था, बट पीरियोडिक को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया। अब क्या आया बेटा? डेली। मतलब डेली पे उसका पूरा फोकस है कि नहीं है, हाँ या ना? यस सर। यस, तो बैकअप हमेशा कैसे होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, डेली बेसिस पे होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। और कौन से सर्वर पे होना चाहिए बेटा? इंडियन सर्वर पे। इंडियन सर्वर पर। यस और नो? और अपडेशन किसके बेसिस पे होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, अपडेशन ऑन Daily डेली basis. बेसिस। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. यस और नो? यस। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है बेटा, कंपनी ने अपना सर्वर खुद मेंटेन किया हो या कंपनी ने सर्वर हायर किया हो। बोलो हाँ या ना? हो सकता है। जैसे एक सर्वर आप लोग भी यूज करते हो क्या? गूगल सर्वर करते हो कि नहीं करते हो? डेटा हाँ सर, रखने के लिए। हाँ अच्छा बताओ, जीमेल में आप यूज करते हो कि नहीं करते हो बेटा? करते हैं सर. गूगल ड्राइव, ये डेटा कहाँ पे रखा हुआ है बेटा? गूगल ड्राइव अमेरिका में रखा होगा कि नहीं रखा होगा? बोलो हाँ या ना? यस सर, मतलब आप अपना डेटा कहाँ पे रख रहे हो? अमेरिका में रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो? रख रहे हैं आपने सर। अपना वीडियो यूट्यूब में डाल दिया बेटा, डेटा कहाँ गया बेटा? डेटा कहाँ पे गया? वेब सर्वर पे। बोलो हाँ या ना? और ये वेबसाइट कहाँ की थी बेटा? जहाँ की कंपनी होगी वहीं की होगी वेबसाइट। बोलो हाँ या ना? वेब सर्वर कहाँ का है बेटा? यूएसए, वॉशिंगटन। मैंने बताया ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाया है ना, तो पता है मुझे। हाँ या ना? क्लियर और नॉट क्लियर? अरे बोलो फटाफट से, यस और नो? यस सर, हाँ, क्लियर है। तो ये Yes, क्या sir. बोल रहा है? Yes, ये यस sir. क्या सर। बोल रहा है बेटा? द कंपनी शेल इंटीमेट टू द रजिस्टर ऑन एन एनुअल बेसिस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है बेटा? अगर आपने गूगल की सर्विस ली है, डेटा को क्या करने के लिए बेटा? रिटेन करने के, अकाउंटिंग डेटा को रिटेन करने के लिए। तो जब भी आप क्या कर रहे हो बेटा? रजिस्ट्रार को, आरओसी को क्या कर रहे हो बेटा? कंपनी क्या कर रही है? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या कर रही है बेटा? इंटीमेट करेगी रजिस्ट्रार को, हाँ या ना? फाइलिंग ऑफ हाँ फाइनेंशियल सर. स्टेटमेंट मतलब एमजीटी 7 में। बोलो हाँ या ना? एनुअल रिटर्न आप फाइल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? एनुअल बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर यस रहे हो, सर। मतलब आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो जब भी आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो बेटा, आपको क्या सबमिट करना पड़ेगा? नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। तो बोले साहब गूगल ड्राइव है, अच्छा। आईपी एड्रेस बताओ उसका, बताना पड़ेगा। लोकेशन कहाँ पे बेटा? यूएस में बैठा हुआ है। बोलो हाँ या ना? डिटेल देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? अरे बोलो ना यस फटाफट सर। से, देनी यस पड़ेगी और सर। नो? बट यहाँ पे ये जो सब है बेटा, ये कहाँ के होने चाहिए? इंडिया का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस और नो? होना चाहिए। Yes, यस sir. सर। इंडियन सर्वर, याद रख लेना बेटा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? यस, क्लियर है। पिक्चर क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ जी Yes, बेटा, sir. कोई कुछ पूछ रहा है? एंड वेयर द सर्विस प्रोवाइडर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया
तो फिर क्या बोल रहा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन इन कंट्रोल ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स एंड पेपर इन इंडिया। तो अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया है तो ये तो आप प्रोवाइड करोगे ही उसका आउटसाइड इंडिया वाले का, बट उसके साथ साथ एक ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए आपका जो वो सारे बुक आपका मेंटेन कर रहा हो। बोलो हाँ या ना, पर्सन इन कंट्रोल, उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन इन कंट्रोल ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स इन इंडिया। क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये जो ऑथराइज्ड पर्सन है, यस और नो, जहां पे ये क्या यूज कर रहा है बेटा, गूगल ड्राइव यूज कर रहा है, यस और नो, तो जो गूगल ड्राइव में ये सब डेटा मेंटेन कर रहा है उसका भी पूरा डिटेल होना चाहिए। क्लियर है एवरीवन? पिक्चर क्लियर एवरीवन? यस। एंड वेयर अ Yes, यस sir. सर। कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, अगेन आप देख लो यहाँ पे ये है ब्रांच ऑफिस इन इंडिया और ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया। क्या बोल रहा है बेटा, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आर केप्ट एट दैट ऑफिस, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। एंड समराइज रिटर्न पीरियोडिकली आर सेंड बाय द ब्रांच ऑफिस टू द कमॉन कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस और द अदर प्लेस टू इन सबसेक्शन 1। क्लियर और नॉट क्लियर? तो यहाँ पे जो एनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट है ये आप जहाँ पे वहीं पे मेंटेन कर रहे हो, पर इसकी जो समरी है, इसकी बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट की जो समरी है वो पीरियडिकली आप किसको भेजते रहो बेटा, बोलो जरा फटाफट, आरओ और ओपीआई, चाहे वो RO ब्रांच ऑफिस आपका विद इन इंडिया हो या कम ऑन आउटसाइड इंडिया हो। outside बोलो हाँ या India. ना, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है Yes, एवरीवन? sir. यस। अच्छा, क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन फॉर इंस्पेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ओपन फॉर इंस्पेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो जरा फटाफट से। तो एवरी Yes, sir. कंपनी प्रिपेयर जो भी है एनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड इन रजिस्टर्ड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस और सब्सिडरी कंपनी, यस और नो? और ये अपनी पीरियोडिकल समरी भेज रही होगी कि नहीं भेज रही होगी किसको बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस में, यस और नो? या तो उसकी सब्सिडरी कंपनी होगी बेटा चाइना में या ब्रांच ऑफिस होगी लंदन में, यही पूरी सिचुएशन है। ये बोलता है यस यस और सर। नो, बराबर है ना? अगर इसने क्या बोला बेटा, डिसीजन टू कीप कहां पे रखने के लिए बोला बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस में या अदर प्लेसेस इन इंडिया, कहीं ना कहीं तो होगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। और Yes, उसको sir. बोला था कि भैया ये सब आरओसी वगैरह भेज रहे हैं, इतना काम हमने कर दिया था, यस। तो अब ये बोलता है कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है इट शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, यस और नो? ओपन फॉर इंस्पेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये कौन सी की होना बात कर चाहिए रहा है, सर। वो एनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट जो रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन है या वो एनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट जो ब्रांच ऑफिस में मेंटेन है, बोलो हाँ या ना? इट शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आई होप आई एम क्लियर। बाय एनी Yes, डायरेक्टर sir. ऑफ द, कोई भी डायरेक्टर इन बुक्स ऑफ अकाउंट को जो विद इन इंडिया मेंटेन है वो कर सकता है। बट अगर एनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट सब्सिडरी कंपनी की है तो फिर वो डायरेक्टर नहीं करेगा बेटा, कौन करेगा बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा बाय पासिंग व्हाट, कम ऑन, बोर्ड रेजोल्यूशन, यस और नो? तो जो सब्सिडरी कंपनी का अकाउंट्स बुक इंस्पेक्ट करने वाला होगा वो कौन होगा बेटा, ऑथराइज्ड पर्सन बाय कम ऑन बोर्ड रेजोल्यूशन। पढ़ के देख ले एक बार फटाफट से, यस और नो? यहाँ पे क्या बोला, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स मेंटेन्ड बाय कंपनी विद इन इंडिया, यस और नो? ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एट सच अदर प्लेस इन इंडिया बाय एनी, कम ऑन, क्या लिखा बेटा, डायरेक्टर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। और इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इफ एनी मेंटेन, कम ऑन, आउटसाइड कंट्री, हाँ या ना? ये क्या बोल रहा है, कॉपीज ऑफ सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शैल बी मेंटेन्ड एंड प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी डायरेक्टर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और इसके लिए क्या था बेटा, ये रहा रूल नंबर 4, बोलो हाँ या ना? अगर कहाँ पे मेंटेन किया गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, आउटसाइड द कंट्री। आउटसाइड द कंट्री का मतलब किस केस में बेटा, इस केस में, बोलो हाँ या ना? इसकी बात हो रही है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस। Yes, sir. हाँ, तो बुक्स ऑफ अकाउंट के केस में कौन मेंटेन कर लेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, कोई भी डायरेक्टर। और अगर ब्रांच ऑफिस है तो फिर किस में होगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, ऑथराइज्ड बाय कमान बोर्ड रेजोल्यूशन, यस और नो? पिक्चर क्लियर है एवरीवन? एवरीवन? Yes. यस। और फिर क्या बोलता है, अगर हमने कहा मेंटेन किया हुआ है बेटा, आउटसाइड द कंट्री, तो बोलता है कॉपीज ऑफ सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शैल बी मेंटेन एंड प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी डायरेक्टर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। सच कंडीशन क्या बोलता है बेटा, चलो रूल 4 पढ़ने के पहले बोलते हैं, प्रोवाइडेड दैट इंस्पेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कमॉन एनी सब्सिडरी ऑफ द कंपनी शैल बी डन ओनली बाय द, कमॉन, क्या लिखा बेटा, पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ
बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोलो हाँ या ना। मतलब सब्सिडरी कंपनी के केस में कौन कर रहा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। बोर्ड ऑफ सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर्स। केस में कौन करेगा बेटा, एनी ऑथराइज्ड पर्सन बाय द बोर्ड रेजोल्यूशन। आई होप आई एम क्लियर, Yes, यस और नो। sir. यस इसके सर। अलावा अब जितनी भी बाहर बुक में है, बोलो हाँ या ना, जितनी भी बाहर, मतलब ये ब्रांच ऑफिस लंदन हो गया, यस और नो, या ब्रांच ऑफिस जापान ले लो, कोई भी ले लो, कहीं पे भी हो, बोलो हाँ या ना। सब्सिडरी कंपनी नहीं, वो क्या बोलता है बेटा, उसके लिए क्या लगा दो बेटा, रूल 4 लगा दो। क्या लगा दो, रूल 4 लगा दो। और रूल 4 देखो क्या बोल रहा है बेटा, समरी रिटर्न। अच्छा, दूसरी बात इसने बोला दो चीजें, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड समरी रिटर्न। बोलो हाँ या ना। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिस में मंगाया गया है क्या पीरियोडिकली, नहीं मंगाया गया। पीरियोडिकली क्या मंगाया बेटा, समरी रिटर्न मंगाया गया है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. समरी रिटर्न मंगाया गया था ना, बोलो हाँ या ना। ये देखो लिखा है ना, अगर ब्रांच ऑफिस है इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो ये क्या बोल रहा है बेटा, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन इफेक्ट एट द बैंक ब्रांच ऑफिस आर केप्ट एट दैट ऑफिस। हाँ या ना। केप्ट एट दैट ऑफिस मतलब जहां पे ब्रांच है वहीं पे मेंटेन कर लो, पर उसकी समरी Yes, sir. रिटर्न जो है पीरियोडिकली भेज दो। कहां पे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, रजिस्टर्ड ऑफिस और अदर प्लेस इन इंडिया। सिर्फ कौन से रिटर्न को भेजने की बात Yes, कर रहा है sir. बेटा, समरी रिटर्न भेज दो। बाकी पूरा डिटेल में हर महीने भेजने की जरूरत नहीं है। यस और नो, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है। बट अगर आउटसाइड Yes, इंडिया है तो उसने बोला था बेटा क्वार्टरली करना। बोलो हाँ या ना। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे पिछले केस में, अगर आप देखोगे, यस नो, तो ये अगर आप देखोगे, ये कौन सा बेटा, ये ब्रांच ऑफिस या ये ब्रांच ऑफिस, ये कौन सी है बेटा, विद इन इंडिया है। बोलो हाँ या ना। तो इसको पीरियडिकली जब भी बोला गया उस पीरियड में आप भेज दो। पर ब्रांच ऑफिस जो आउटसाइड इंडिया है, उसका अकाउंट कब भेजा जा रहा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। मिनिमम क्वार्टरली भेजा जा रहा है। बोलो हाँ या ना। yes, sir. यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन। इसमें छोटी छोटी चीजें मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। यस और नो, तो जो आउटसाइड इंडिया है वो क्वार्टरली भेजा जा रहा है, और जो इन इंडिया है उसकी समरी रिटर्न जो भी पीरियड डिसाइड हुआ है उस पीरियड में आप भेजते जाइए। आई होप आई एम क्लियर विद, मंथली बोला है मंथली भेज दो, 2 महीने में भेजा है तो 2 महीने में बोल दो, जो भी पीरियड डिसाइड हुआ है उस पीरियड में आप भेज दो। और जो आउटसाइड इंडिया ब्रांच ऑफिस है उनके लिए मिनिमम क्या पीरियड मेंटेन किया गया बेटा, क्वार्टरली आपको भेजना ही पड़ेगा। मैंने Quarter. एग्जाम्पल दिया था बेटा टीडीएस वाला। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर एवरीवन। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नाउ अब मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ तक क्लियर हो गया एवरीवन। अब ये कौन सी बात कर बेटा, रूल 4 किसके केस में लग रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से। रूल 4 किसके केस में लग रहा है, रूल 4 किसके केस में लग रहा है, इसके केस में लग रहा है, हाँ या ना। रूल 4 किसके केस में लग रहा है बेटा, इसके केस में लग रहा है। ये कौन सी इंफॉर्मेशन बेटा, इन द केस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इफ एनी मेंटेन कम ऑन, क्या लिखा है बेटा, आउटसाइड द कंट्री, हाँ या ना। तो ये बोलता है जो भी चीजें आपने मेंटेन की हो आउटसाइड द कंट्री, ओके, क्या बोल रहा है, कॉपीज ऑफ सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शैल बी मेंटेन्ड एंड प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन बाय एनी डायरेक्टर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब अगर 5 वाला आप देखोगे, यस और नो, यस, यहां तक देखो आप, बताओ इसकी इंस्पेक्शन कौन करेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। इनकी इंस्पेक्शन कौन करेगा, जो विद यही इन डायरेक्टर। इंडिया है, ये कोई भी डायरेक्टर करेगा। बोलो हाँ या ना। बट सब्सिडरी कंपनी का यस कौन सर। करेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, बोर्ड Authorized रेजोल्यूशन। person by चाहे the वो, board. हाँ, नेशनल। चाहे वो इंडिया में हो या कमॉन आउटसाइड इंडिया में हो, लिखा है या नहीं लिखा है, बोलो हाँ Outside या ना। India. अब लिखा है। बाकी के जो फॉरेन ब्रांच बचे हैं उसके लिए क्या लगेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, रूल 4 लगेगा कि नहीं लगेगा, यस और नो। यही लिखा है ना, मेंटेन्ड Yes, sir. आउटसाइड द कंट्री, हाँ या ना, यस और नो, यस। यहाँ पे देखो Yes, क्या लिखा sir. है बेटा, द समराइज्ड रिटर्न, किसकी बात कर रहा है बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहा है क्या, या समरी रिटर्न की बात कर रहा है बेटा, समरी रिटर्न की बात Summary कर रहा है। return, समरी sir. रिटर्न ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी केप्ट एंड मेंटेन आउटसाइड इंडिया शैल बी कम ऑन, क्या लिखा है बेटा, सेंड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस क्वार्टरली, लिखा था, बता दिया कि नहीं बता दिया, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. बता दिया या नहीं बता दिया, यस, एंड इट शैल बी केप्ट ओपन टू डायरेक्टर्स फॉर इंस्पेक्शन, बोलो हाँ या ना। तो इसका इंस्पेक्शन कौन कर रहा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, डायरेक्टर कर रहा है। बराबर है कि नहीं है, हाँ या ना। हाँ, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर, और इसका इसका कहाँ पे भेजा गया था बेटा, इसका कहाँ पे भेजा, ये जो आउटसाइड इंडिया थी ये कहाँ पे भेजा गया था बेटा, क्वार्टरली। ये भी सब्सिडी कंपनी है, क्वार्टरली, यस और नो।
ब्रांच ऑफिस है क्वार्टरली, बराबर है क्या? और विद इन इंडिया तो मैंने बोला था पीरियोडिकली आप कैसे भी भेज मेंटेन कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है। बट इसकी समरी रिटर्न जो है वो पीरियोडिकली किसको जानी चाहिए बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस और ओपीआई पे, बराबर है क्या? पर जो कंपनी आउटसाइड इंडिया है उनका क्या होना चाहिए बेटा? क्वार्टरली मेंटेन होना चाहिए। क्वार्टरली जो है कहाँ पे भेजना है आपको? रजिस्टर्ड ऑफिस या ओपीआई में, बोलो हाँ या ना? बराबर है। और यस, और इनका जो Yes, sir. इंस्पेक्शन है वो कौन करेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। डायरेक्टर। कौन करेगा बेटा? केप्ट ओपन टू डायरेक्टर फॉर इंस्पेक्शन, बोलो हाँ या ना? ये किसकी बात कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। समरी रिटर्न की। यस नो? बट अदर देन समरी Yes, sir. रिटर्न, अगर कोई भी अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो मेंटेन्ड है आउटसाइड द कंट्री, इज रिक्वायर्ड बाय अ डायरेक्टर, जिसको इंस्पेक्शन करना है डायरेक्टर को, द डायरेक्टर शैल फर्निश अ रिक्वेस्ट टू द कंपनी setting out the full details of the financial information sought, the period for which sought information, such information is sought। कहने का मतलब क्या हो गया? अदर देन समरी रिपोर्ट, अगर कोई भी इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समरी रिपोर्ट के अलावा अगर कोई भी इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और वो कंपनी के डायरेक्टर को क्या करना है बेटा? इंस्पेक्ट करना है। क्या करना है? इंस्पेक्ट करना है। तो डायरेक्टर क्या करेगा बेटा? कंपनी को जल्दी बोलो फटाफट से, रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर डेटा जो है इस पीरियड का, से सपोज मान लो अप्रैल टू जून हो गया या अप्रैल टू जुलाई हो गया, वट एवर द पीरियड इज, राइट, वो रिक्वेस्ट भेजेगा किसको बेटा? उस ब्रांच ऑफिस को कि मुझे ये डेटा चेक करना है। हो सकता है क्या? एग्जाम्पल मैंने बोल दिया बेटा, डिटेल ऑफ बैंक स्टेटमेंट, हो सकता है क्या? डिटेल ऑफ बैंक स्टेटमेंट या कैश बुक, मुझे अगर चेक करना है 3 महीने का, बताओ जरा फटाफट से। क्या ये समरी समरी रिपोर्ट क्या है बेटा? समरी रिपोर्ट ये है कि 3 महीने का जो कैश बैलेंस है उसका इनफ्लो इतना है, आउटफ्लो इतना है, बैलेंस इतना है, ओपनिंग बैलेंस इतना था, ये हो जाएगा समरी रिपोर्ट, बोलो हाँ या ना? पर अगर किसी भी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की आपको डिटेलिंग चेक करनी किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, तो आपको क्या भेजना पड़ेगा बेटा? रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा कि मुझे इस डेटा का जो है डिटेलिंग चेक करना है। अच्छा एक बात बताओ, बिना रिक्वेस्ट भेजे कंपनी को पता होगा क्या? फॉरेन ब्रांच को पता होगा क्या कि डायरेक्टर क्या चेक करना चाहता है? नो सर। बोलो जरा फटाफट से, पता होगा क्या? नहीं होगा। समरी रिपोर्ट तो पहले से पता है ना कि भाई कंपनी को समरी रिपोर्ट भेजना है। कंपनी ने बोल दिया था भाई इस चीज की मेरे को समरी रिपोर्ट चाहिए, सेल की चाहिए, परचेज की चाहिए, पेमेंट की चाहिए, रिसीट की चाहिए, बैंक की चाहिए, कैश की चाहिए, बोल दिया इतनी 6 चीज। तो वो भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है? बोलो हाँ या ना? बट अगर Yes, किसी भी sir. पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की डिटेलिंग का इंस्पेक्शन करना है, क्या उसको सपना आएगा क्या कंपनी को? नहीं आएगा, सपना नहीं आएगा। तो क्या करना No, पड़ेगा बेटा? sir. डायरेक्टर को बोलना पड़ेगा ना कि मुझे ये चीज चेक करना है, बोलो हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. यस, डायरेक्टर को बोलना पड़ेगा। तो कितना टाइम मांगा डायरेक्टर ने, बोलो? तो आगे डायरेक्टर ने क्या किया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। उस फॉरेन ब्रांच ऑफिस को क्या भेजा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। रिक्वेस्ट भेजा। रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, यस और नो? बराबर है। Yes, sir. देन जैसे ही रिक्वेस्ट गई तो ये बोलता है कि ये जो फॉरेन ब्रांच ऑफिस है, ये कंपनी ने क्या करना चाहिए? उस डायरेक्टर को 15 दिन के अंदर अंदर, क्या बोला बेटा? 15 दिन के अंदर अंदर, यस सुनो, क्या भेजना चाहिए? प्रोड्यूस सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यस सुनो। तो अगर उसने डिटेल मांगा है बैंक स्टेटमेंट का, तो भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? भेजना पड़ेगा सर। यस, तो उसने डिटेल ऑफ बैंक स्टेटमेंट कितने दिन में भेज देना है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 15 दिन के अंदर, यस और नो? बिल्कुल। 15 दिन यस कहाँ से बेटा? जब रिसीट हो या सेंड हुआ हो, रिसीट से, डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रिटर्न रिक्वेस्ट। देन इसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर सब रूल 2 and 3 shall be sought for by the director himself and not by or through his power of attorney holder or agent or representative। इस डिटेल को कौन चेक करेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ओनली चेक्ड बाय, इंस्पेक्टेड बाय, कम ऑन, डायरेक्टर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Director. इस पिक्चर में क्या समझ में आया आपको बेटा? इस पिक्चर में क्या समझ में आया? कम ऑन एवरीवन। अगर समरी इंफॉर्मेशन चाहिए, बोलो हाँ या ना? समरी इंफॉर्मेशन क्वार्टरली मंगा ही रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है क्या कुछ? बट अदर देन समरी इंफॉर्मेशन, अगर किसी भी डायरेक्टर को इंस्पेक्ट करना है तो क्या लगाना पड़ेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। रूल 4 लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? यस। अच्छा, रूल 4 क्या विद इन इंडिया के केस में लगेगा क्या? यहाँ पे रूल 4 अप्लाई नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? अरे यार, बोल ही नहीं Yes, रहे हो sir. आप लोग।
रूल 4 किसके लिए लग रहा है बेटा? कम ऑन, आउटसाइड इंडिया के लिए। तो रूल 4 कभी भी यहाँ के लिए नहीं लग रहा है, बोलो हाँ कि ना? रूल Yes, 4 sir. कहाँ के लिए लग रहा है बेटा? आउटसाइड इंडिया। वो भी कौन सी इंफॉर्मेशन? अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अदर देन, कम ऑन, Summarize your returns. समराइज्ड रिटर्न। समराइज्ड रिटर्न मतलब समझ में आया कि नहीं आया? समरी रिटर्न मतलब समझ में आया कि नहीं? मुझे सिर्फ समरी समरी आप भेज दो, डिटेल नहीं चाहिए, बोलो हाँ या ना? तो कंपनी को Yes, पता है, sir. बैंक ब्रांच को पता है कि मुझे ये समरी हर हर पीरियड में भेजना है, तो वो भेज देता है। बट अगर कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्ट करना है तो डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा बेटा? बोलो जरा फटाफट से, स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा सर। बोलना बोलना पड़ेगा। और पड़ेगा वो सर। क्या करेगा बेटा? ब्रांच ऑफिस क्या करेगा बेटा? 15 दिन के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? और इस इन्फॉर्मेशन को चेक कौन यस करेगा बेटा? ओनली एंड ओनली बाय, कम ऑन, डायरेक्टर्स। क्लियर और नॉट क्लियर? यस Yes, सर। sir. पिक्चर क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. यस यस। सर। तो ये उसकी पूरी समरी यहाँ पे दी हुई है, आप इसकी समरी पूरी पढ़ लेना बेटा। क्लियर है एवरीवन? बराबर है या नहीं है? यस Yes, और sir. नो? यस, ये समरी दी है मैंने। इसके बाद अच्छा ये क्या बोलता है बेटा? 4A आया है। 4A बोलता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंफॉर्मेशन है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गई नहीं चाहिए। बात। सर। ओके, नाउ यहाँ पे जो ये बोल रहा है, ये कहाँ पे, कहाँ के लिए बोल रहा है बेटा? अगर आप देखोगे 133, 133 ये रहा। 133 क्या बोला था बेटा? 133 सेक्शन क्या बोलता है? बोर्ड से रिलेटेड है तो बोर्ड। एक मिनट, ये रहा ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताया था ना। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रहा है बेटा? जब भी आप अकाउंटिंग अपनी मेंटेन करो, क्या मेंटेन करना पड़ेगा आपको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। द सीजी में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट बता रहा है बेटा? ये कुछ नहीं बता रहा है, ये बोल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंडेड बाय, कम ऑन, आईसीएआई। आया ना? Yes, Yes, sir. sir. यस। और इन कंसल्टेशन विद द आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द नफरा, एनएफआरए। एनएफआरए का मतलब क्या हो गया बेटा? व्हाट इज नेशनल एनएफआरए? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। हाँ या ना? क्योंकि अब यस सर। देखो, अब कितने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगने लगे हैं यहाँ पे इंडिया में। एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहा है, बोलो हाँ या ना? फिर आईएफआरएस भी लग रहा है या नहीं लग रहा है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यस और नो? अभी आप सीए फाइनल में Yes. पढ़ोगे, अभी तो सीए इंटर में हो। आईएफआरएस अभी आपको अप्लाई नहीं है ना? नहीं है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं अप्लाई है। सर। बट आप जब सीए फाइनल में जाओगे तो आपको आईएफआरएस भी पढ़ना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। और ये क्या बेटा? इंटरनेशनल है, मतलब क्योंकि सीए का जो प्रैक्टिस है, इंडियन सीए का जो प्रैक्टिस है वो अब्रॉड लेवल पे हो चुका है, बोलो हाँ या ना? तो जो कंपनी Yes, sir. इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शन कर रही है, उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कंप्लाई करना है, एज वेल एज आईएफआरएस भी कंप्लाई करना है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. जब इंडिया की बात आएगी तो क्या करना पड़ेगा उसको? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यस और Indian नो? accounting और जब standards. इंटरनेशनल लेवल पे उसको रिपोर्टिंग करनी है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? आईएफआरएस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो थोड़ी ना रिकॉग्नाइजेबल है। हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं Yes, क्लियर sir. है? यस सर। यस और नो? यस, बिल्कुल क्लियर। एवरीवन यहाँ पे क्लियर हो या नहीं क्लियर हो? तो यहाँ पे बोलता है कि भाई जो भी आप अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए ही चाहिए। छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बता दी, बोलो हाँ कि ना? क्लियर है एवरीवन? एवरीवन यस Yes, और नो? sir. Yes, sir. यस। अब Yes, ये यस sir. बोलते सर। हैं सब, हाँ, वेयर एन इंस्पेक्शन इज मेड अंडर सबसेक्शन 3, द ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी शैल गिव पर्सन क्या? ऑल असिस्टेंस। हाँ या ना? अब मैं मान लो तुम्हारे यहाँ इंस्पेक्शन करने आ रहा हूँ, यस और नो? बराबर है या नहीं है? अगर मान लो डायरेक्टर या कोई ऑथराइज्ड पर्सन इंस्पेक्ट करने के लिए तुम्हारे ब्रांच ऑफिस चला गया, तो तुम उसको पानी नहीं पूछोगे, खाना नहीं पूछोगे, पूछेंगे सर। बोले हैं बैठ जाए उधर, कर ले ऑडिट, कर पूछेंगे ले सर। इंस्पेक्शन, मैं कुछ नहीं करना, जा भाड़ में, ऐसा बोलोगे? नो ऐसा सर। बोलोगे? नहीं साहब, ऐसा नहीं। वो बोलेगा सर मेरे को एक बंदा दे दो ना जो मेरे को बैंक स्टेटमेंट में थोड़ा सा हेल्प कर दे इंस्पेक्शन में, तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा देना सर। पड़ेगा, बोले हाँ कि देना ना? पड़ेगा सर। हाँ, अब तुम लोग ऑडिट करने जाओगे तो असिस्टेंस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा कंपनी को? देना यस पड़ेगा। सर। मैं बोलूंगा देना यार पड़ेगा। यार वो सुबह से ऑडिट कर रहा है, उसको खाना वाना दे दो, बोला हाँ या ना? यार मैंने नहीं दे रहा, "अरे हट आप", ऐसा करेगा वो साहब, चलेगा क्या?
नहीं चलेगा। वो ऐसा नो ना सर। करने पाए इसलिए कंपनीज़ एक्ट में ही ये प्रोविज़न दिया है। मतलब कंपनीज़ एक्ट उसको बोल रहा है प्रॉपर खाना दो उसको, प्रॉपर चाय-पानी पूछते रहो, जो भी उसको ज़रूरत है हेल्प करते रहो। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस हाँ। सर। यस सर। इंस्पेक्टर डायरेक्टर भावुक हो गया, क्या बोले साहब वहाँ पे वो मेरी देखो गर्लफ्रेंड बैठी है या मेरी बीवी बैठी हुई है, जाके ज़रा उसको भी थोड़ा-सा देख लेना। देखने जाओगी क्या? नहीं सर। नहीं देखने जाना है, भावुक नहीं होना है। आ रहा है बात समझ में? असिस्टेंस किसको बोल रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। इन कनेक्शन विद द इंस्पेक्शन। समझ में आया क्या? आया ना? यस सर। पर्सनल असिस्टेंस नहीं देना है उसको, पीए नहीं प्रोवाइड करना है, एफए प्रोवाइड करना है, प्रोफेशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है बेटा। पीए का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? प्रोफेशनल पर्सनल असिस्टेंस, है सर। पर्सनल असिस्टेंस नहीं चाहिए। आ रहा है बात समझ में? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? तो यस इंस्पेक्शन में सर। उसको अगर लगता है कि भाई टैली का पासवर्ड चाहिए तो आप टैली का पासवर्ड प्रोवाइड कर दो। यस नो? टैक्स टैक्स सॉफ्टवेयर है उसका पासवर्ड चाहिए वो आप प्रो तो जहाँ पे उसको जरूरत लगती है बेटा इन कनेक्शन विद द इंस्पेक्शन, पर्सनल नहीं। आ गया बात समझ में? यस और नो? वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और बेटा देखो क्या बोल रहा है बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट कितने साल तक मेंटेन करना है बेटा? कम ऑन, कितना मेंटेन करना है? जल्दी बोलो फटाफट से। 8 साल तक। 8 साल क्यों लिखा है? क्योंकि इनकम टैक्स भी बोलते हैं साहब 8 ईयर्स। बोलो हाँ या ना? जीएसटी भी बोल रहा है साहब कितना? 8 साल तक मेंटेन करो। यस और नो? इसलिए इसने यस भी बोला सर। भाई साहब 8 साल तक मेंटेन करो। बताओ ये 5 साल तक मेंटेन करेगा और उधर इनकम स्केपिंग असेसमेंट आ गया तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, कंपनीज एक्ट मेरा बोला था 5 साल बाद डिलीट कर दो, मैंने सब डिलीट कर दिया। इनकम टैक्स किधर जाएगा मेरे भाई? क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो बोला इनकम टैक्स को 8 साल की जरूरत है, आप 8 साल मेंटेन करो। क्लियर और नॉट क्लियर एवरीवन? यस सर। और मान लो कंपनी आपकी यस अभी सर। पैदा हुई है तब क्या करोगे बेटा? 8 साल होएगा क्या? बोले नहीं, अगर कंपनी अभी नहीं पैदा हुई तो जब से पैदा सर। हुई है बेटा तब से अब तक का मेंटेन करो। आया ना? और अगर कंपनी को पैदा हुए 8 साल से ज्यादा हो गया तो फिर कम से कम 8 साल तक आप डॉक्यूमेंट मेंटेन करो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा? एवरीवन? यस। तो सिचुएशन क्लियर है। नॉर्मल सिचुएशन बोलता है पिछले 8 साल तक, है ना? और अगर आपकी एग्जिस्टेंस 8 साल से कम है टिल सच शॉर्टर पीरियड, बराबर है क्या? हाँ या ना? यस और सर। अगर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर आ गया है बेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी अंडर चैप्टर 14, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की बात कर ली और उसने बोला मैं तुम्हारा 15 साल तक का डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है मेरे को। कितना? 15 साल तक का अकाउंटिंग अगर मेरे को तुम्हारा पूरा चेक करना है तो फिर क्या आपका बुक्स अकाउंट उस लॉन्गर पीरियड तक के लिए मेंटेन होना चाहिए? बोलो हाँ या ना? हाँ। तो नॉर्मल 8 साल तक, अगर आपकी एग्जिस्टेंस 8 साल से कम है तो उस कम पीरियड तक। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया, बोलो जरा फटाफट से, तो फिर वो बोल दिया साहब इफ इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर फॉर 2 इयर्स, तो 8 साल तो आप मेंटेन कर रहे हो और 2 साल और पीछे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो मिनिमम आप कितना मेंटेन करना पड़ेगा बेटा? 10 साल तक। बोलो हाँ कि ना? सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? पहले यस जो सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट था या कंपनी सेक्रेटरी था वो जो था ना वो कंपनी ऑडिट करने से डरते थे। डरते थे, क्यों डरते थे? बोले अगर आपके ऑडिट में कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो बॉस मैं आपको 1 साल तक के लिए जेल में डाल दूंगा। समझ में आया क्या? आया ना? तो पहले जो लोग थे वो कंपनी में प्रैक्टिस तभी करते थे जब उनको अच्छा खासा नॉलेज होता था कंपनीज एक्ट का। यस और नो? जैसे अब आप लोगों को नॉलेज रहेगा धीरे धीरे आप लोग कर सकते हो। एंड मैं सच बोल रहा हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप अवेलेबल है कंपनीज में। राइट? अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 अच्छे से पढ़ते हो और इसके साथ बता दूं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको अगर कंपनी एक्ट कंपनीज की प्रैक्टिस करनी है? बोलो हाँ या ना? अगर आप चाहते हो कि आपका क्लाइंट बेस्ड कंपनी हो तो आपके पास कंपनीज एक्ट 2013 का नॉलेज होना चाहिए, प्लस आईटी एक्ट का नॉलेज होना चाहिए, जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए, यस और नो पीएफआई का नॉलेज होना चाहिए। 4 चीजें नॉलेज होनी चाहिए। और अगर कंपनी जो है एक्सपोर्ट पे काम कर रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काम कर रही है, तो फिर आपके पास फेमा का नॉलेज होना चाहिए। अगर कंपनी जो है लिस्टिंग में जा रही है, यस सुनो, तो कंपनी के पास जो है आपके पास जो नॉलेज सेबी है का वो नॉलेज भी। सेबी का और सेबी रेगुलेशन का नॉलेज होना चाहिए। इतना बड़ा स्कोप है इसमें, है या नहीं है? बोलो ना। और अगर बेटा आपने एक भी ऐसी कंपनी को अपना क्लाइंट बना लिया, आ रहा है बात समझ में, जिसका फ्यूचर में ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो फिर आपको 50 जगह पे मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जॉब के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक कंपनी ऐसी होगी जो आपका पेट भर देगी पूरा। समझ में आ रहा है क्या? यस। हाँ या ना? यस और नो? यस। एंड यस बीइंग अ सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं बोल रहा हूँ कभी भी आप कंपनी को ज्वाइन करना तो आप ऑपरेशन
प्रोसेस को हैंडल करने के लिए मत बैठना बेटा, आप बोर हो जाओगे। आप एक ही काम करते बोर हो जाओगे। जब भी आप हायरिंग लेना अपने लिए, हमेशा किसमें लेना बेटा? फाइनेंस एंड कंप्लायंस में। कहाँ पे? फाइनेंस एंड कंप्लायंस में। तो उसका आपको पूरा अकाउंटिंग भी देखना पड़ेगा, जीएसटी भी देखना पड़ेगा, टीडीएस भी देखना पड़ेगा, इनकम टैक्स भी देखना पड़ेगा। हाँ या ना? कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस भी देखने पड़ेंगे। बोलो हाँ, कंपनीज एक्ट में कितनी चीजें आपको बताइए, है कि ना? कितना बड़ा स्कोप है आपकी Yes, प्रैक्टिस sir. के लिए? बोलो हाँ कि ना? यस और नो? बहुत बड़ा स्कोप है। तो अगर आप इन चीजों का नॉलेज रखते हो ना बेटा, आपके लिए फ्यूचर स्कोप बहुत बढ़िया है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? Sir, यस। आई एम वन ऑफ द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मैं किस में डील कर रहा हूँ बेटा? ओनली एंड ओनली कंपनीज। मैं किस पे फोकस करता हूँ? कंपनीज पे फोकस करता हूँ। ये जो आपको नॉलेज मैं दे पा रहा हूँ, ये सारी चीजें नॉट बिकॉज ऑफ माई लर्निंग और माई स्टडी, दैट इज बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑन टू दैट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. हाँ, sir, तो अब एक मिनट बेटा, लेट मी कंप्लीट एंड देन आई विल एंटरटेन योर क्वेरी। फिर ये क्या बोला है साहब? अगर कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, क्या सीए कैन बिकम अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर? हाँ, सीए कैन बिकम अ Yes, sir. सीएफओ फॉर द हाँ बन कंपनी। सकते हैं सर। पर अब आप सोचो, अगर सीएफओ कंपनी हो गई, यस सुनो, आप सीएफओ हो गए किसी कंपनी के, क्या ये पेनाल्टी आपके लिए लग गई थी कि नहीं लग गई थी बेटा? लग गई थी। यस और नो? लग गया था कि नहीं लग Yes, गया sir. था? इम्प्रिजनमेंट हो गई थी बेटा, कितने साल की बेटा? मैक्सिमम 1 ईयर की। बताओ, कोई अपनी इमेज खराब करना चाहेगा? नहीं Nice, करना sir. चाहे। तो इस केस में बड़ा रिस्क था। तो जिन लोगों को कंपनी से का पूरा नॉलेज नहीं हो, तो चुपचाप साइड हो जाते थे। आ रहा है बात समझ में? तो क्या किया गया, कंपनीज की प्रैक्टिस को एक्सपैंड करने के लिए ये चीज हटा दी गई। कुछ समझ में आ गया या नहीं आ गया? हाँ या ना? और सिर्फ क्या बोला कि इम्प्रिजनमेंट की जगह सिर्फ फाइन रख रहे, कितना? मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख। क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। और चूंकि इम्प्रिजनमेंट हट गया, तो बोथ भी हट गया। क्लियर और नॉट क्लियर? तो अब जो पेनाल्टी है बेटा, कितनी है बेटा? ये पेनाल्टी आप याद रखना है, ये पेनाल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। 50,000 टू 5 लाख। 5 lakhs. मतलब आप क्या कर लो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो बेटा, तो आगे आप अपने जेब में कितना रख लो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अगर छोटी मोटी कंपनी, तो मिनिमम 50,000 की लाइबिलिटी आप दिमाग में रख लो कि कुछ भी गड़बड़ हुआ, क्या करना पड़ेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 50,000 पे हाँ, करना और पड़ेगा. यही लिखा है बेटा, विद द ड्यूटी ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ, कम ऑन, दिस सेक्शन ओनली। This section. बाकी के सेक्शन नहीं। मतलब आप जो अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो, ये सारी चीजें आप मेंटेन कर रहे हो ना, तो बेसिकली मैं अकाउंटिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे जो पेनाल्टी बोल रहा हूँ, वो कितनी है बेटा? 50,000 टू 5 लाख। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. बाकी का नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप स्टॉक शेयर लिस्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हो उसमें, उसकी बात नहीं कर रहा। आप अकाउंटिंग जो मेंटेन कर रहे हो, अगर आपने उसको प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया, या प्रॉपर आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया, या आपने प्रॉपर कंपनी से सर्टिफिकेट, और मैं आपको बता दूं एक बढ़िया चीज, अगर आपको कंपनी में प्रैक्टिस करनी, तो आप एक चीज हमेशा अपने रिपोर्ट पे डाल देना, रिपोर्टिंग हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ द लेजर्स एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाय द एसएससी। अगर आपने ये सर्टिफिकेट साइन करवा दिया, बात खत्म हो गई। बोलो हाँ कि ना? आप अपनी लाइबिलिटी से बच गए कि नहीं बच गए? बोलो ना जरा फटाफट से। बचे हैं सर। Shield मिल गया, sir. मिल गया कि नहीं मिले? अगर आपने ये सर्टिफिकेट साइन करवा दिया, और दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि बैलेंस शीट में कोई आइटम है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सर्टिफिकेट ले लो, क्या ये सर्ट ये अमाउंट सही है क्या? साइन ले दिया, बात खत्म, आप बच गए लाइबिलिटी से। हाँ कि ना? हाँ, अरे sir. सर, मैंने तो चेक किया था भाई साहब, उसने बोला है साहब यही है। और फिर आप पूछ रहे हो इसका रिकॉर्ड क्या है? बोले साहब रिकॉर्ड नहीं है। लिख दो वहां पे डिस्क्लोजर में कि इसका जो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है प्रॉपरली। खत्म हो गई बात। आया ना? इजी हो Yes, गया कि sir. नहीं हो गया? इजी हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया? हो गया, sir. यस नो? कैश में ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड है कंपनी के लिए। बोलो हाँ या ना? इनकम टैक्स बोलता है कैश में आप डिपॉजिट, कैश में आप लोन वगैरह नहीं ले सकते हो, कैश में आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। अगर कंपनी ने ट्रांजैक्शन कर दिया, तो आप डिस्क्लोज कर दो, बात खत्म हो गई। क्लियर और नॉट क्लियर? बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कंपनीज के सेक्शन, टीडीएस के सेक्शन, इनकम टैक्स के सेक्शन, जीएसटी के सेक्शन, ये दिमाग में दौड़ते रहने चाहिए। हाँ या ना? देखो मैं बता रहा हूँ, पढ़ाना और पढ़ना एक बात है, और इस चीज की प्रैक्टिस करना जो है वो दूसरी बात है बेटा। हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब आपको अगर मैं बोलूं सेक्शन 269 एसएस एंड एसटी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा, बोलो हाँ या ना?
नो सर। नहीं पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है ना, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे फिर आप ये भी सेक्शन पढ़ोगे। अभी फाइनल में आते-आते आप ये सेक्शन पढ़ोगे इनकम टैक्स में। क्लियर और नॉट क्लियर? पर मैं आपको ये अभी बता रहा हूँ कि जब भी आप ये पढ़ने बैठो तो आपका इंटरेस्ट आना चाहिए इन सब सेक्शंस में। नॉर्मली बच्चे इन सब सेक्शंस को अवॉइड कर देते हैं, कौन क्या मतलब है, बट अच्छी खासी पेनल्टी होती है इसमें। क्लियर और नॉट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस, Yes, तो sir. यहीं पे बेटा आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स, हाँ या ना? तो ये पेनल्टी यस किसको सर। किसको लगेगी बेटा? मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर, कौन सा होल टाइम डायरेक्टर? जो फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है, या तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या सच अदर पर्सन। सच अदर पर्सन में कौन आ जाएगा बेटा? अकाउंटेंट आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? जो भी यस सर। अकाउंटिंग कर रहा होगा वो पर्सन भी आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। या चार्टर्ड अकाउंटेंट या उसकी टीम भी आ सकती है जो काम कर रही है, यस और नो? यस सर। बराबर है, तो उनको पेनल्टी कितनी लग जाएगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 lakhs, दैट्स ऑल अबाउट। इम्प्रिजनमेंट वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस, तो इस सेक्शन के साथ कितने रूल कवर किए बेटा हमने? कौन? रूल 2A, 3 एंड 4। क्लियर एवरीवन? 2A, 3 कौन सा था बेटा? इलेक्ट्रॉनिक वाला था, यस और नो? रूल 4 कौन सा था बेटा? इंस्पेक्शन था, कौन से वाले? फॉरेन आउटसाइड ब्रांच, इंडिया। हाँ, आउटसाइड इंडिया, फॉरेन ब्रांच आउटसाइड ऑफिसेज, इंडिया। यस और नो? और 2A कौन सा था बेटा? नोटिस वाला, AOC 5। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। खत्म हो गई बात। यस एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? तो 128 से यस लेके सर। 138 10 सेक्शंस हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आज बेसिक आइडिया अपने को समझ में आ गया क्या? अब इसी बेसिक आइडिया को आगे लेते हुए ये सारी चीजें अपन कवर करते चलेंगे। क्लियर है या नहीं क्लियर है? 2 या 3 लेक्चर में ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा बेटा। क्लियर? स्टॉप करें? सर Yes, sir. डिविडेंड चैप्टर की पीडीएफ डिविडेंड चैप्टर की पीडीएफ नहीं मिली आपको? नहीं सर। चलो कोई बात नो नहीं, मैं सर। अभी अभी भेज देता हूँ। आफ्टर एंडिंग दिस सेशन आई विल सेंड। ठीक है, ओके सर। चलो स्टॉप करें बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक एवरीवन। यू सर। होप तो सर, सभी को Thank you, कल sir. लेक्चर हाँ जी बेटा, क्या कल हो गया? लेक्चर की क्या टाइमिंग रहेगी? कल कल मैं ही बताऊंगा। आप लोगों का लेक्चर कितने बजे से शुरू हो जाता है? 6 बजे से आई थिंक, या पहला सर कल लेक्चर मेरा डे ही होता है? टाइम में लीजिएगा। नहीं नहीं, पहला लेक्चर मेरा ही रहता है या मेरे पहले किसी का रहता है? आपके पहले रहता है सर। बस रहता है ना, तो अकाउंट्स फिर का कोई रहता है सर। रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसी टाइम पे आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? यस और यस नो? सर। यस सर। यस, तो कोई यस दिक्कत नहीं, सर। अगर या तो मॉर्निंग में या तो यही टाइम अपन मेंटेन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन अपन आगे सर पीछे इतना कर लेंगे। इवनिंग नहीं सर। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा। मॉर्निंग में ये हो रहा है कि अभी मैंने ये सेशन कंप्लीट किया, ठीक है, चलो मैं बाकी ये पर्सनल चीजें मैं ग्रुप पे डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ओके जो सर। टाइमिंग इशू है मैं ओके। ग्रुप में मैसेज कर दूंगा आपको। ठीक है बेटा, स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। Thank you, sir.